राम राम सा। 1 मिनखा देह। यह मनुष्य शरीर रूपी चोला अत्यंत भारी और अनमोल है, किंतु इस चोले को अनंत जन्मों के कर्मों रूपी मैल और कीट ने अत्यंत गंदा कर दिया है। हजारों साधु संतों में से कोई एक विरला ही ऐसा संत होता है जो सद्गुरु के बताए ज्ञान मार्ग से इस चोले के कर्म रूपी मैल को धोकर निर्मल बनाता है। अन्य योनियों में इस चोले को धोने और मोक्ष रूपी अमर चोला प्राप्त करने की विधि नहीं है। यदि इस मनुष्य शरीर में भी जीव अपने कर्म कीट को नहीं धोता तो वो इसे और अधिक गंदा कर लेता है। केवल वही विरला जीव धन्यवाद के योग्य है जो इस चोले को धोकर सदा के लिए अमर पद प्राप्त कर लेता है। जिसने सद्गुरु के भक्ति जल से अपने इस चोले को धो लिया वो सदैव के लिए अमर हो गया और उसका जन्म मरण आवागमन का महान दुख सदा के लिए मिट गया। स्वर्ग के 33 करोड़ देवता भी इस अमर चोले मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, किंतु उनके लिए भी मनुष्य देह पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता बनने से पूर्व उन जीवों को भी ये भारी मनुष्य देह मिला था, परंतु उन्होंने इसे कर्मों से मुक्त करने के बजाय जप, तप, व्रत और कर्मकांड के भारी मैल से और अधिक लाद दिया। परिणाम स्वरूप वे स्वर्ग में तो पहुंचे, किंतु अमर पद न पा सके। अब स्वर्ग में भोग भुगतने के बाद उन्हें पुनः 84 लाख योनियों में भटकने का भय सताता है, इसलिए वे फिर से इस दुर्लभ मनुष्य चोला को पाने की प्रार्थना करते हैं। इस मनुष्य शरीर रूपी चोले के भीतर अमर होने का अनंत और असाधारण गुण छिपा हुआ है। जिसने इस बात को विचारपूर्वक समझ लिया उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया, परंतु इस संसार के अज्ञानी और भ्रमित लोग इस चोले को धोने, कर्म मुक्त करने की विधि नहीं जानते। वे सतगुरु की शरण लेने के बजाय उल्टे नए नए क्रियमाण, सांसारिक व कर्मकांडीय कर्म करके संचित कर्मों के मैल को इस शरीर पर और अधिक बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार वे अपने हाथों अपना अहित करके पुनः जन्म मरण के अनंत दुखों में गिर जाते हैं। कपड़े के सामान्य चोले को तो हाथों से रगड़कर, पैरों से रौंदकर या पत्थरों पर पटक पटक कर साफ किया जा सकता है, किंतु कर्मों से मैला हुआ ये मनुष्य रूपी चोला शरीर को कष्ट देने, तीर्थों की पैदल यात्राएं करने या मूर्तियों के आगे बार बार सिर पटकने से निर्मल नहीं होता। इन सब कर्म कांडों से तो कर्मों का मैल और अधिक चिपक जाता है। महाराज समझाते हैं कि जिन्होंने इस चोले को वास्तव में धोया है उन्होंने बिना देह को कष्ट दिए सतगुरु से प्रेम करके राम नाम रूपी पवित्र जल से इसे धोया है। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम जल से जब घट के रोम रोम में राम नाम प्रकट होता है तब अनंत जन्मों का संचित कर्म कीट 10वें द्वार पर पहुंचते ही भस्म हो जाता है और ये चोला सदा के लिए पवित्र व निर्मल हो जाता है। जैसे खारे पानी में कितना भी साबुन क्यों न लगाया जाए कपड़ा साफ नहीं होता बल्कि और अधिक चिपचिपाहट से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार हठ और अज्ञानवश किए गए सांसारिक व कर्मकांडीय उपायों से ये मनुष्य चोला कभी निर्मल नहीं होता। इससे जीव केवल स्वर्ग आदि के भोग कर्मों में उलझकर आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। इस चोले को धोने, कर्म मुक्त करने की विधि अत्यंत सूक्ष्म, गंभीर और कठिन है। यह केवल ऊपरी बुद्धि से समझ में नहीं आती, बल्कि इसके लिए परम ज्ञान की अत्यंत सूक्ष्म और अंतर्दृष्टि वाली बुद्धि चाहिए। अनेक मुनियों, तपस्वियों, सिद्धों और पीरों ने बाहरी क्रियाकलापों और हठयोग से इस चोले को धोने का प्रयास किया, किंतु वे इसे रत्ती भर भी निर्मल नहीं कर सके। जैसे वस्त्र धोने की सही विधि न जानने वाला धोबी कपड़ों का मैल छुड़ाने के लिए उन्हें भट्टी पर चढ़ाकर जला देता है और पत्थरों पर पटक पटक कर फाड़ डालता है, ठीक उसी प्रकार 99 करोड़ जीवों ने योग, तप और साधना के नाम पर तरह तरह के आडंबर और खटपट किए, परंतु वे इस चोले के कर्म कीट को साफ नहीं कर सके। उल्टा उन्होंने देह को कष्ट देकर व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। प्राचीन काल में भी अनंत करोड़ संतों ने अपने अपने तरीकों से इसे धोने का यत्न किया, किंतु संचित कर्मों का मैल दूर करने की वास्तविक कसर कमी किसी से पूरी न हो सकी। जैन परंपरा के तीर्थंकरों ने अपने मनुष्य चोले को संचित कर्मों की गंदगी से पूर्णतः मुक्त कर निष्काम बनाया और 5 महान ज्ञानों मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैंने भी उन तीर्थंकरों और महापुरुषों जैसा ही अत्यंत दृढ़, कठिन और अटूट संकल्प अपने हृदय में धारण करके अपने इस मनुष्य चोले को नाम जल से धोना प्रारंभ किया है। ज्ञान के 5 प्रकारों का स्पष्टीकरण। मतिज्ञान वो निश्चित और अपरिवर्तनीय बोध या सिद्धांत जो सत्य का सही बोध कराता है और कभी बदलता नहीं। श्रुत ज्ञान सत्य और असत्य का सहज विवेक कराने वाला ज्ञान जिसके माध्यम से सही और निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता आती है। अवधिज्ञान देशातीत या दूरस्थ घटनाओं, विचारों और अदृश्य वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से जान लेने की अलौकिक क्षमता। मनः पर्याय ज्ञान मन परचे ज्ञान दूसरे जीवों के मन में उठने वाले विचारों, भावों और गुप्त बातों को सहज ही समझ लेने का ज्ञान। केवल ज्ञान कैवल्य ज्ञान कुदरती कला और संपूर्ण सत्य का सर्वोच्च ज्ञान जिसके प्राप्त होते ही जीव सत्स्वरूप परमपद मोक्ष में समाकर पूर्णतः मुक्त हो जाता है।
हे मन, हे जीव, यह मनुष्य शरीर इतना असाधारण और श्रेष्ठ है कि इसमें रहते हुए यदि कोई जीव सत्य स्वरूप कर्ता परमात्मा को समझकर उनका स्मरण करता है तो वह स्वयं अनपेक्षित सुखों का स्वामी कर्ता बन जाता है। फिर उसे सुख मांगने के लिए किसी अन्य के द्वार पर नहीं भटकना पड़ता। इसी मनुष्य शरीर में रहकर जीव जैसे कर्म और साधन करता है वैसा ही फल पाता है। यदि मनुष्य देह से श्रेष्ठ कर्म किए जाएं तो जीव को उत्तम कुल में जन्म मिलता है। इसी देह से घोर तपस्या करके जीव ऐसा चक्रवर्ती राजा बन जाता है जिसके विशाल साम्राज्य का कभी अंत नहीं होता। यदि इसी शरीर से तीर्थ यात्राएं की जाएं तो सुंदर रूप प्राप्त होता है, और यदि नीच विषय वासनाओं व गलत भक्ति में जीवन गंवाया जाए तो अत्यंत कुरूप व घृणित शरीर प्राप्त होता है। संसार में सभी लोग इसी मनुष्य देह में किए गए कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख भोगते हैं। हे मन, इसी मनुष्य देह में नीच और दुष्कर्म करके जीव अत्यंत दरिद्र व दीन बन जाता है और श्रेष्ठ साधना करके संपूर्ण संसार में सबसे समृद्ध व प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी शरीर में किए गए शुभाचरण से जीव स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इसी देह के माध्यम से साधना करके लोग सिद्धि प्राप्त पीर और पैगंबर कहलाते हैं, और इसी मानव तन में योग साधना सिद्ध करके रामचंद्र और श्रीकृष्ण जैसे अवतार कहलाते हैं। यह मनुष्य शरीर एक अमूल्य हीरे के समान है जिसके समतुल्य तीनों लोकों और 14 भुवनों में अन्य कोई शरीर नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव और आद्य शक्ति का देह भी इस मानव देह की बराबरी नहीं कर सकता। इसी मानव तन में साधना करके कोई 50 करोड़ योजन पृथ्वी को धारण करने वाला शेषनाग बनता है, तो कोई सृष्टि का संहार करने वाला महेश, रचना करने वाला ब्रह्मा और पालन करने वाला विष्णु बनता है। इसी शरीर से कर्म बंधनों को काटकर महापुरुष तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। हे मन, इसी मनुष्य शरीर के भीतर सुरती को उलटकर आंतरिक साधना करके जीवकाल के भय से रहित दसम द्वार और परम आदि नगर तक पहुंच सकता है। इसी शरीर में अजपा जाप के माध्यम से जीव पारब्रह्म केवली, तीर्थंकर केवली और अंततः सत्य स्वरूप का केवल ज्ञान प्राप्त कर केवली पूर्ण मुक्त बन सकता है। इसी देह से साधना करके सभी देव पद प्राप्त हुए हैं और 101 यज्ञ करके जीव देवराज इंद्र बनता है। तीनों लोकों, 14 भुवनों और तीनों ब्रह्म के 13 लोकों में इस मनुष्य देह जैसा अनमोल देह दूसरा कोई नहीं है। हे भाई, ऐसा ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है जिसके अनंत गुणों में बाल बराबर तनिक भी संदेह या कमी नहीं है। इसलिए हे मेरे मन, तू इस सत्य को भली भांति समझ और जिस परमपिता सृजनहार परमात्मा ने तुझे ये अनमोल मनुष्य शरीर प्रदान किया है, बिना विलंब उनका निरंतर स्मरण कर ताकि तू स्वयं सदा सर्वदा के लिए परम सुखों का स्वामी बन सके। 2. सद्गुरु महिमा। साधक अत्यंत आह्लादित होकर कहता है कि मेरा भाग्य धन्य है, अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि मेरे परम पूज्य सद्गुरु स्वयं मेरे द्वार पर पधारे हैं और उन्होंने मुझे अपना आश्रय प्रदान किया है। सद्गुरु के शुभ आगमन और कृपा दृष्टि से मेरे जन्म जन्मांतरों के काल और कर्म रूपी सभी कीट मैल भाग खड़े हुए हैं। मेरे भीतर सोई हुई चेतना जागृत हो गई है और परमात्मा राम जी के चरणों में मेरी अखंड लिव ध्यान लग गई है। सद्गुरु के ज्ञान उपदेश से मेरी दुविधा, संशय और विषय वासनाओं से भरी दुर्बुद्धि सदा के लिए दूर भाग गई है। अब मेरे घट में निरंतर राम नाम के स्मरण की सहज और अखंड लगन लग गई है। सतगुरु ने मेरे अज्ञान और भ्रम रूपी अंधकार का पूरी तरह नाश कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप मेरे अंतःकरण में अलौकिक शांति, परम सुख और आत्मिक विश्रांति का अनुभव होने लगा है। संसार के समस्त नीरस विषय भोगों का रस समाप्त हो गया है और मेरे कंठ व घट के भीतर ब्रह्मरंध्र से प्रवाहित होने वाली अमूल्य भक्ति अमृत की अखंड धारा बहने लगी है। सतगुरु के परम ज्ञान के प्रकाशित होते ही अन्य सभी देवी देवताओं का मोह और भय मेरे हृदय से सदा के लिए समाप्त हो गया है। अब मेरे अंतःकरण में केवल और केवल एक परमात्मा राम जी का ही निष्कंप साम्राज्य स्थापित हो गया है। मैं असंख्य युगों तक 84 लाख योनियों और विभिन्न लोकों में भटकता रहा, किंतु तीनों लोकों और 14 भुवनों में मुझे सद्गुरु के समान समर्थ, दयालु और मोक्षदाता अन्य कोई नहीं मिला। जिस दिन सद्गुरु मेरे जीवन रूपी द्वार पर पधारे, उसी पल मेरी सांसारिक चिंताएं, भय और मृत्यु के पश्चात यमलोक में मिलने वाली भयंकर यातनाओं के सारे दुख सदा सर्वदा के लिए मिट गए। जीव को काल के जाल से छुड़ाने में सद्गुरु की महिमा का बखान स्वयं ब्रह्मा जी ने वेदों में और पैगंबरों ने कुरान में किया है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी सद्गुरु की इस अपार महिमा का गुणगान करते हैं। तीनों लोकों और 14 भुवनों में सद्गुरु के समान जीव का सच्चा हितैषी और रक्षक अन्य कोई नहीं है, चाहे वे देवी देवता हों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हों, शक्ति हो, इंद्र हों या कोई अवतार ही क्यों न हो। हे साधो, हरि, परमात्मा
और सतगुरु को दो अलग अलग सत्ताएं मत समझो। सत्य ज्ञान द्वारा विचारपूर्वक भली भांति समझ लो कि आदि से ही परमात्मा और सतगुरु एक ही रूप हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। असंख्य युगों से सभी तत्वज्ञानी संत और ज्ञानी जन यही समझाते आए हैं कि हरि और गुरु अभिन्न हैं। इन दोनों को ज्ञान की दृष्टि से कभी अलग अलग नहीं माना जा सकता और न ही अलग अलग बखान किया जा सकता है। खंड ब्रह्मांड से परे का जो निरंजन सत्य ब्रह्म है, वही शब्द भेद के रूप में सतगुरु के देह मुख द्वारा प्रकट होकर शिष्य को सुनाया जाता है। अतः सतगुरु का देह मुख से सुनाया गया शब्द और ब्रह्म का निज स्वरूप एक ही है। जब समर्थ सतगुरु मिल जाते हैं तो समझो स्वयं हरि राम जी ही मिल गए हैं, इसमें तनिक भी संदेह या अंतर नहीं रहता। बिना सतगुरु के आश्रय के परमात्मा का निज स्वरूप घट में प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए गुरु और हरि में भेद रखने की भूल न करें। जिस साधक ने सतगुरु की सेवा और पूजा कर ली, उसने मानो स्वयं परमात्मा राम जी की ही पूजा कर ली। सतगुरु की सेवा पूजा करने के बाद परमात्मा की पृथक पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे गर्भवती स्त्री जब भोजन ग्रहण करती है तो उसके उदर गर्भ में पल रहे बालक को स्वतः ही पोषण मिल जाता है और वह तृप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सतगुरु के घट में परमात्मा का अखंड वास रहता है। इसलिए सतगुरु का पूजन करने से परमात्मा स्वतः प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ पेड़ के मूल में पानी सींचने से उसकी सभी डालियों, पत्तों, फूलों, फलों और बीजों को समान रूप से पोषण मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार मूल स्वरूप सद्गुरु की सेवा करने से संपूर्ण देवी देवताओं और परमात्मा की पूजा स्वतः संपन्न हो जाती है। यदि जीव को जन्म मरण के चक्र से छूटकर परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसे गुरु को ही हरि स्वरूप मानकर उनकी शरण में रहना चाहिए और गुरु चरणों से कभी विमुख या दूर नहीं होना चाहिए। वे परम समर्थ सतगुरु मुझे कब मिलेंगे जो मेरे घट में परम पद, अमर पद और परम तत्व को प्रकट कर देंगे तथा मेरे मन के समस्त संशय, भ्रम और अज्ञान को सदा के लिए नष्ट कर देंगे। वे अमर देश और सतलोक के निवासी परम पद में स्थित परम संत मेरे जीवन में कब पधारेंगे, जिनके आगमन से मेरे जीवन का वास्तविक कल्याण सिद्ध हो सकेगा। वे सद्गुरु मुझे कब मिलेंगे जो मुझे इस संसार और यमराज के भयंकर काल भय से पूरी तरह निर्भय बना देंगे तथा मुझे मोक्ष का सर्वोच्च और अविनाशी परमपद प्रदान करेंगे। वो घड़ी, वो पल और वो दिन अत्यंत धन्य तथा परम सौभाग्यशाली होगा जिस शुभ दिन मुझे उन निष्काम सतगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन और कृपा छाया प्राप्त होगी। वो सुअवसर कब आएगा जब मैं उन परम कृपालु सद्गुरु के प्रत्यक्ष सम्मुख उपस्थित होकर अपनी 10 दिशाओं से सुरती समेटकर उनके श्रीचरणों में अपना शीश झुकाऊंगा और उनके अलौकिक स्वरूप का दर्शन करूंगा। जिस मुख और वाणी के माध्यम से सद्गुरु जीवों के भ्रम और अज्ञान का नाश करने वाला विवेकपूर्ण परम ज्ञान प्रदान करते हैं, मैं उन सद्गुरु के उस अलौकिक स्वरूप और ज्ञान सत्ता पर अपनी सुरती प्राण न्योछावर करता हूँ। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि जब तक ऐसे समर्थ और भवतारक सद्गुरु का मिलन नहीं होता तब तक भक्ति मार्ग में अनुरागी जीव को एक एक दिन काटना अत्यंत कठिन, भारी और दुखदायी प्रतीत होता है। मेरे सद्गुरु मेरे परम स्नेही और सच्चे हितैषी हैं। उनकी अहेतुकी कृपा के प्रताप से ही मुझे इसी मनुष्य देह शरीर के भीतर सर्वव्यापक परमात्मा राम जी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। मेरे समर्थ सतगुरु ने मुझे जीते जी ही जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष पद में मिला दिया है। इस संसार भवसागर में बांधकर रखने वाले मेरे जन्म जन्मांतरों के समस्त कर्म बंधनों को उन्होंने जड़ से उखाड़कर सदा के लिए नष्ट कर दिया है। सद्गुरु ने मुझे उस परम सत्य स्वरूप अमर देश सतलोक का मार्ग दिखाया है, जहाँ इस पंचभौतिक संसार की भांति न कोई दृश्य रूप है, न आकार काया है और न ही सांसारिक विषय भोगों की छाया है। सद्गुरु ने मुझे उस अलौकिक अधर, निराधार व नित्य धाम में पहुंचाया है, जहां संसार की भांति ईंट, मिट्टी या पत्थर की दीवारें और नींव नहीं है, बल्कि केवल परमात्मा की ज्ञान सत्ता का अखंड स्वरूप विराजमान है। सद्गुरु ने मुझे उस दिव्य लोक का आश्रय प्रदान किया है, जहां सूर्य और चंद्रमा का भौतिक प्रकाश नहीं है, बल्कि परम चेतना का अलौकिक उजियारा फैला हुआ है। वहां पहुंचकर अब मैं परम शांति और अखंड सुख का अनुभव कर रहा हूं। संसार के लोग जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहकर पुकारते हैं, वे त्रिदेव भी जिस परम पद और अमर लोक को पाने की नित्य इच्छा व आशा करते हैं, सतगुरु की अपार दया से मैंने उसी परम पद को सहज ही प्राप्त कर लिया है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं अपने पूर्ण सद्गुरु की अनंत कृपा से उस आद्य घर सत्य स्वरूप परमधाम में पहुंचकर परमात्मा से अभिन्न रूप से मिल गया हूं। अपना ये तन, मन और सांसारिक धन सब कुछ सद्गुरु के चरणों में अर्पण करके पूर्ण निष्ठा से उनकी महिमा और सेवा करो। सतगुरु ही जीव को जन्म मरण से छुड़ाकर परम मोक्ष प्रदान करने वाले सच्चे दाता हैं। यदि ऐसे समर्थ सतगुरु का आश्रय न मिलता
तो ये जीव संसार के पाप कर्मों में उलझकर यमलोक और नरक के घोर दुखों में ही पड़ा रहता। महाराज अपने मन को संबोधित करते हुए समझाते हैं कि हे मन, तू ये सत्य भली भांति सुन और समझ ले कि बिना सद्गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन के कोई भी जीव परमात्मा के परम अभय धाम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। हे जीव, सद्गुरु के चरणों में अपनी निष्काम प्रीति और सच्चा प्रेम अर्पित कर। वे जिस आज्ञा का पालन करने को कहें, सदैव उनकी आज्ञा में रहकर प्रसन्नतापूर्वक साधना में लीन रहे। जिन परम कृपालु सद्गुरु की दया से घट के भीतर ही सर्वव्यापक परमेश्वर साहेब का साक्षात्कार हुआ है, उन सद्गुरु के विचारों और मार्गदर्शन से कभी विमुख या दूर मत हो तथा उनसे कोई संशय न छिपाओ। जीव ने युगों युगों से 84 लाख योनियों में भटकते हुए जितने भी कालकर्म और पाप पुण्य संचित किए थे, वे सभी सद्गुरु की शरण ग्रहण करते ही छिन्न भिन्न और नष्ट हो गए। सद्गुरु का पूजन, शरण आश्रय करने से जीव को परम सुख की प्राप्ति हुई और उसके प्राण सुरति परमात्मा के अमर आदिनगर सतलोक में पहुंच गए। ऐसे समर्थ सद्गुरु धन्य और बारंबार वंदनीय हैं। संसार के सभी नर नारियों को काल के दुखों से भरे इस जगत से निकलकर परमात्मा के अखंड सुखमय अमर देश में पहुंचने का सहज और सूक्ष्म भेद समझाते हैं। महाराज विरह और तीव्र उत्कंठा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वो परम सुअवसर और आनंद का दिन कब उगेगा, जब मेरा प्राण सुरति संसार के समस्त बंधनों को पार करके परमात्मा के अमर आद्य घर सतलोक में सदा के लिए पहुंच जाएगा। वह घड़ी और वह पल मेरे लिए अत्यंत धन्य और परम सौभाग्यशाली होगा, जब मेरी सुरति ध्यान संसार के विषयों से हटकर दसम द्वार के परम ब्रह्म शून्य में अखंड रूप से लीन हो जाएगी। वो पावन दिन कब आएगा, जब मेरा प्राण सुरति अंतःकरण के त्रिवेणी संगम इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के मिलाप स्थल पर प्रकट होने वाली नाम अमृत की दिव्य धारा में स्नान करेगा और पूर्णतः पवित्र हो जाएगा। वो दिन कब आएगा जब यह दास अपने घट के भीतर प्रज्वलित होने वाली परमात्मा की अखंड स्वयं प्रकाशित और अलौकिक परम ज्योति का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकेगा। वो शुभ अवसर कब आएगा जब मेरी सुरति का स्थायी निवास आसन त्रिकुटी रूपी सुंदर शहर में हो जाएगा, जहां नाम अमृत का अखंड प्रवाह निरंतर बहता रहता है। मेरा प्राण निरंतर इसी विचार और तड़प में रहता है कि मैं कब अपने सत्स्वरूप आद्य घर पहुंचूंगा। हे मेरे समर्थ सद्गुरु महाराज, अब आप कृपा करके मुझे इस दुखों से भरे भवसागर से शीघ्र पार उतारिए और अपने चरणों परम पद में स्थान प्रदान कीजिए। 3. सद्गुरु प्रताप। हम मूलतः पार ब्रह्म के निवासी थे, किंतु सुख की तीव्र अभिलाषा के कारण त्रिगुणी माया के इस संसार मृत्युलोक में आ फंसे। यहाँ काम, क्रोध, मोह, लोभ, विषय वासनाओं तथा बाह्य कर्म कांडों, तीर्थ, व्रत, उपवास आदि रूपी भवसागर के गहरे डोह आवर्त में गिरकर भारी दुख भोगने लगे। जैसे समुद्र के भयंकर डोह में फंसे मनुष्य को कोई अनुभवी गोताखोर ही बचा सकता है, वैसे ही समर्थ सद्गुरु ने कृपा करके हमें इस अज्ञान और विकारों के भयंकर डोह से बाहर निकाला। साधक कृतज्ञतापूर्वक कहता है कि मैं संसार और विकारों रूपी गहरे डोह भंवर में पूरी तरह डूब रहा था। यदि मेरे समर्थ सद्गुरु समय पर आकर मुझे न निकालते, तो मैं इस अज्ञान के डोह में सदा के लिए डूबकर नष्ट हो जाता। संसार के सभी नर नारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार रूपी भयानक डोह में डूब रहे हैं। मैं भी इन्हीं के समान इस भंवर में फंसा हुआ था, किंतु सद्गुरु ने कृपा करके इस डोह से बचने का परम ज्ञान सबको पुकार पुकार कर सुनाया। जब मैंने एकाग्रचित्त होकर सद्गुरु की वो ज्ञानवाणी सुनी, तब मुझे उबारने का मार्ग मिला। सद्गुरु ने मुझे इस भंवर से निकालने के लिए श्वास उच्छ्वास ओम सोहम रूपी 2 सुदृढ़ रस्सियां भेजी और उसमें राम नाम रूपी सहारा पिड़ी लगा दिया। तत्पश्चात निज मन और निज चित्त रूपी 2 बलवान सहायकों से मुझे ऊपर खिंचवा लिया। इस प्रकार सद्गुरु ने मुझे डूबने से बचाकर बाहर निकाल लिया। सद्गुरु ने अत्यंत सहजता, बिना किसी शारीरिक कष्ट से मुझे इस डोह से बाहर निकाला और भांति भांति के जतन किए ताकि मैं पुनः इस संसार रूपी भंवर में न गिरूं। सद्गुरु ने पल पल मेरा ध्यान रखकर और संभाल करके मुझे उभारा है। ऐसे परम कृपालु गुरुदेव की महिमा पर मैं बारंबार बलिहारी जाता हूं। सद्गुरु ने मुझे संसार रूपी भवसागर से निकालकर सत्य स्वरूप के सुदृढ़ पर्वत परम पद पर चढ़ा दिया है। अब तीनों लोक और 14 भुवन मेरे पीछे छूट गए हैं, इसलिए अब मुझे इस भवसागर और इसके दुखों का तनिक भी भय नहीं रहा। 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी 5 शत्रु मुझे घेर कर पुनः भवसागर में खींच रहे थे और मुझे मोक्ष मार्ग पर जाने से रोक रहे थे। तब सद्गुरु ने प्राणायाम, रेचक, पूरक व अमोघ कुंभक का आंतरिक भेद बताया, जिससे ये 5 विकार शांत हो गए और मेरी सुरति पश्चिमाभिमुख सुषुम्ना मार्ग होकर परम पद की ओर चढ़ने लगी। सद्गुरु के अनंत प्रताप से मेरे घट के भीतर ही ऊर्ध्व मार्ग की सहज सीढ़ी निसरणी बन गई।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस आंतरिक सीढ़ी के सहारे चढ़कर मैं वहां पहुंच गया जहां निरंजन काल के प्रभाव से परे स्वयं परम निरंजन सत्य स्वरूप परमात्मा विराजमान हैं। मैंने तीनों लोकों और 14 भुवनों, ब्रह्मा के सत्यलोक, विष्णु के वैकुंठ, शिव के कैलाश, शक्तिपुरी, इंद्रपुरी तथा मृत्युलोक के सभी ज्ञानी ध्यानियों के स्थानों में भ्रमण करके देख लिया, किंतु मुझे सर्वत्र खोज करने पर भी सद्गुरु के समान अमरपद मोक्ष प्रदान करने वाला और अमर लोक पहुंचाने वाला अन्य कोई समर्थ दाता नहीं मिला। इस संपूर्ण संसार, तीनों लोकों और 14 भुवनों में घूमकर देखने पर भी सद्गुरु के समान परम दयालु और अमरपद देने वाला दूसरा कोई नहीं दिखा। सद्गुरु की बराबरी करने वाला अन्य कोई नहीं है। सद्गुरु ने मेरे ही इस शरीर घट के भीतर तीनों लोकों के समस्त देवी देवताओं से श्रेष्ठ, सर्वोपरि और अविनाशी निरंजन देव निज तत्व के दर्शन करा दिए। जैसे स्थूल पहाड़ों पर देवता के दर्शन हेतु हाथों और पैरों के सहारे की आवश्यकता होती है और आंखों से देखना पड़ता है, इसके विपरीत सद्गुरु की कृपा से मुझे घट रूपी गगन शून्य में चढ़ने के लिए हाथ पैरों की आवश्यकता नहीं पड़ी और बिना स्थूल आंखों के ही मुझे अंतःकरण में परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए। जहां बाहरी दर्शनों के लिए दीपक या बाती के उजाले की जरूरत होती है, वहीं सद्गुरु ने मुझे घट के 10वें द्वार में स्वयं प्रकाशित अखंड ज्योति के उजियारे में ही परमात्मा निरंजन साईं का अलौकिक साक्षात्कार करा दिया। सद्गुरु की अहेतुकी कृपा से मैंने वो अमर पद प्राप्त कर लिया है जहां से जीव का पुनः जन्म मरण के संसार में आना नहीं होता। अनंत युगों से विषय वासनाओं, मन और आत्माओं के कर्म जाल में उलझा जीव जो इस पद से बिछड़कर भटक रहा था, सद्गुरु ने उसके समस्त कर्मों और वासनाओं को समाप्त कर उसे विशुद्ध ब्रह्म बनाकर 10वें द्वार के माध्यम से पुनः उसी सत्स्वरूप परमात्मा में सदा के लिए समाहित कर दिया। साधक परमात्मा के समक्ष अपनी मूल भूल को स्वीकार करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैंने गर्भवास में आपसे यह वचन करार दिया था कि मैं केवल आपकी ही भक्ति करूंगा, किंतु इस संसार में आते ही मैं मन की विषय वासनाओं के वशीभूत होकर वह वचन भूल गया और सांसारिक भोगों व अन्य देवी देवताओं की व्यर्थ भक्ति में उलझ गया। जब समर्थ सद्गुरु मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझ पर ज्ञान कृपा की, तब जाकर मेरे अंतःकरण की ज्ञान रूपी आंखें खुलीं। मुझे प्रभु से किया हुआ अपना मूल वचन स्मरण हुआ और उसे न पालने से होने वाले काल के भयंकर दुखों का प्रत्यक्ष बोध हुआ। सद्गुरु के श्रीमुख से जब मैंने ब्रह्म ज्ञान का गूढ़ उपदेश सुना तो मेरा रोम रोम भय और श्रद्धा से कंपित हो उठा। उसी क्षण मेरे चित्त में परमात्मा राम जी के चरणों में अखंड ध्यान लिव लग गया और मेरे घट के भीतर सत्शब्द का अलौकिक प्रकाश हो गया। सद्गुरु के इस ज्ञान अमृत का रस मेरे कंठ और घट में इस प्रकार मिठास घोलने लगा मानो मुख में अनवरत मिश्री का मीठा रस घुल रहा हो। सद्गुरु द्वारा प्रदान किए गए नाम अमृत के विलक्षण आनंद के प्रभाव से मेरे शरीर की सांसारिक भूख और प्यास सदा के लिए मिट गईं। अब मुझे अपनी प्रत्येक सांस के आने जाने में एक अलौकिक आत्मिक सुख और दिव्य मिठास का अनुभव हो रहा है। पूर्व में जो मैं सांसारिक विषय वासनाओं रूपी कड़वे रस का पान करता था, अब उसकी जगह अखंड राम नाम के परम मधुर रस का अनवरत आस्वादन कर रहा हूं। जैसे अत्यंत भीषण शीत ठंड के प्रभाव से किसी व्यक्ति का शरीर स्वतः कांपने लगता है और वह चाहकर भी उस कंपी को दूसरों से छिपा नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार घट में सत्शब्द राम नाम के प्रबल वेग से प्रकट होने पर मेरा शरीर अनुग्रह से कंपित हो रहा है, जो लाख छिपाने पर भी प्रच्छन्न नहीं रहता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार सद्गुरु का वह परम समर्थ शब्द मेरे हंस आत्मा के हृदय में पूरी तरह अंकित और समाहित हो गया है। हे संतो, सत्य नाम की महिमा, उसकी कला और उसकी विधि त्रिगुणी माया की समस्त विधियों से सर्वथा न्यारी भिन्न है। जिसने इस नाम कला के भेद को जान लिया, वही भवसागर से पार होकर परमात्मा के निज धाम पहुंच पाता है। अन्यथा अन्य सभी साधनाएं जीव को इसी वार पार संसार व काल के चक्र में ही अटका कर रखती हैं। अनेक साधक जीवन भर माला फेरते फेरते और मूर्तियों व तीर्थों की सेवा करते करते थक कर मृत्यु को प्राप्त हो गए, और अनेक ज्ञानी जन वेदों का अर्थ और व्याख्या करते करते थक गए, किंतु सतनाम की इस गुप्त कला और विधि का रत्ती भर भेद भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। गायक और संगीतज्ञ 36 प्रकार के राग रागिनियों को नियमबद्ध गाकर और रात दिन एक करके अपने गुण का प्रदर्शन तो कर लेते हैं, किंतु इतनी मेहनत करने के बाद भी वे परमात्मा की उस असीम कुदरत कला सतनाम को प्राप्त नहीं कर पाते और अंततः काल के मुख में ही पड़े रहते हैं। कई हठयोगी अपनी आंतों को धो धोकर हठयोग की क्रियाएं करके पच मरते हैं और कई श्वासों को रोककर भ्रिकुटी में ओम की साधना से लंबे समय तक काल से बचे रहने का भ्रम पालते हैं, किंतु अंत में काल का ग्रास बन जाते हैं। सन्यासी जप और तप में जीवन गंवा देते हैं, फिर भी उन्हें काल से सदा के लिए मुक्त करने वाली इस नाम विधि का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं मिलता। संसार में कोई भी सहज ही इस नाम के अगाध पराक्रम को नहीं पा सकता।
जो साधक केवल ओम और सोहम का श्वास उच्छ्वास द्वारा अजपा जाप जपते हैं, वे अधिक से अधिक श्वासों के मूल पवन के उद्गम स्थल पारब्रह्म पद तक ही पहुंच पाते हैं, किंतु वे भी परमात्मा की निजनाम कला के वास्तविक पराक्रम को नहीं जान पाते। जब साधक के घट में सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम और अनुराग जागृत होता है, तब सतगुरु की अहेतुकी कृपा से यह नेह अक्षर सत्यनाम अंतःकरण में प्रकट होता है। यह प्रकटीकरण ही सुरती को बंकनाल के सूक्ष्म मार्ग से उलटकर परमात्मा के महासुख से परिपूर्ण सत्य स्वरूप आदि घर मोक्ष में पहुंचा देता है। साधक आतुर होकर जिज्ञासा व्यक्त करता है कि क्या संसार का कोई साधु मुझे वो वास्तविक युक्ति और भेद बताएगा जिससे मेरे घट के भीतर परमात्मा का नेह अक्षर अविनाशी सत्यनाम प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाए। मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति आदि देवी देवताओं की समस्त ध्यान साधनाएं करके देख लीं, किंतु मेरे घट में सत्यनाम प्रकट नहीं हुआ। मैंने अंतःकरण में अनहद नाद सुना, दिव्य ज्योत का प्रकाश देखा और हीरों की वर्षा के समान अलौकिक दृश्य भी देखे, किंतु इन सभी अनुभूतियों के होने पर भी निज नाम की कला घट में जागृत नहीं हुई। मैंने संसार के समस्त बाह्य धर्मों को छोड़कर उन सद्गुरु की शरण ली जिनकी सुरती गगन परम पद में लगी हुई थी। उनके कथनानुसार मैंने निरंतर राम नाम का स्मरण भी किया, फिर भी मेरे घट में सत्य नाम की वो दिव्य कला क्षण भर के लिए भी प्रकट नहीं हुई। मैंने मायावी साधनाओं से प्राप्त वाणी का बखान किया, चमत्कार और पर्चे दिखाए, अनेक शिष्य बनाए तथा उनकी शाखाएं संप्रदाय फैलाकर प्रचार किया और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किए, परंतु इन सब कर्मकांडों से भी घट में निज नाम की कला का जागरण नहीं हुआ। मैंने अपना तन, मन और सांसारिक धन गुरुदेव को समर्पित कर दिया, कुल की मर्यादा त्याग कर बैरागी बन गया तथा वेदों, शास्त्रों और संतों के गूढ़ रहस्यों व पर्चों को समझ भी लिया, फिर भी मुझे नेह अक्षर परम पद दिलाने वाला नाम की प्राप्ति नहीं हुई। शिष्य के घट में निज नाम केवल उन समर्थ सतगुरु की कृपा से प्रकट होता है जो स्वयं बंकनाल के सूक्ष्म मार्ग से उलटकर अखंड ब्रह्मांड के शिखर पर विराजमान हैं। ऐसे ही समर्थ संत जीवों को भवसागर से तारने का सामर्थ्य और यश रखते हैं। मायावी साधना करने वाले अन्य किसी साधु में जीवों को उबारने की ये क्षमता नहीं होती। मैंने तीनों लोकों और 14 भुवनों में खोजकर देख लिया, किंतु मुझे सद्गुरु के समान सच्चा हितैषी, स्वजन और परम दयालु दाता अन्य कोई नहीं मिला। यदि मुझे ऐसे समर्थ सद्गुरु न मिलते तो मैं काल और कर्म के चक्र में फंसकर नरक के घोर दुखों में ही पड़ा रहता। जो यमदूत काल कर्म शत्रु बनकर मुझे दुखों में घेर रहे थे, सतगुरु ने उन यमदूतों का भय और प्रभाव समाप्त कर दिया तथा मुझे उनसे रक्षा करने वाली भक्ति रूपी दात प्रदान की। पूर्व में विषय वासनाओं के वशीभूत होने के कारण मैं यम के हाथों बार बार बिकता था, किंतु सद्गुरु ने मेरी वो विषय रूपी विष की गागर ही फोड़ दी और मुझे परम सुख देने वाले सत शब्द अमृत के अक्षय कुएं अमर रस का पान करा दिया। विषय वासनाओं के कारण मैं आत्मज्ञान की दृष्टि से गूंगा, अंधा, लंगड़ा और असहाय बन चुका था, किंतु सद्गुरु ने मुझे सत्शब्द का सुख देकर मोक्ष का परम ज्ञान बोलने वाला सुवक्ता बना दिया। ज्ञान रूपी अनंत दिव्य दृष्टि देकर मोक्ष मार्ग का प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। ज्ञान के पैर देकर परम पद के मार्ग पर चलने के योग्य बनाया और ज्ञान रूपी हाथ देकर गुरु सेवा व भक्ति में लीन कर दिया। सतगुरु ने मेरी अज्ञान और वासना रूपी काली रात को समाप्त करके मेरे घट के भीतर सत्स्वरूप के वैराग्य और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय कर दिया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने गुरु श्री ब्रह्मदास जी महाराज का शिष्य हूँ, जिन्होंने मेरे स्वभाव के समस्त अपवित्र विषय विकारों को धोकर मेरे अंतःकरण में सत्स्वरूप के सभी पवित्र लक्षणों को पूर्णतः प्रकट कर दिया है। मुझे सद्गुरु की कृपा से ऐसी अमोघ और अलौकिक औषधि प्राप्त हो गई है जिससे मेरा अनंत जन्मांतरों का 84 लाख योनियों में भटकने का असाध्य रोग सदा के लिए दूर हो गया है। मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति आदि देवी देवताओं के साधन कर्म रूपी अनेक औषधियां ली, किंतु मेरा जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं हुआ। सतगुरु द्वारा दी गई वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि का पान करते ही मेरा वह रोग जड़ से नष्ट हो गया और मैं पूर्ण निरोगी होकर परम ब्रह्म में समाहित हो गया। सतगुरु की उस ज्ञान औषधि का आस्वादन करते ही मेरे घट के भीतर अनहद नाद के अनंत बाजे बजने लगे। ज्ञान रूपी अनंत सूर्य उदित हो गए और प्रेम अमृत की ऐसी मूसलाधार वर्षा होने लगी मानो अनंत इंद्र बरस पड़े हों, जिससे अंतर में आनंद की नदियां उमड़ पड़ीं। उस अमोघ औषधि के प्रभाव से मेरे घट के भीतर 12 कमल आंतरिक चक्र खिलते हुए दिखाई देने लगे, चारों दिशाओं में ब्रह्म ज्ञान की अलौकिक बिजलियां चमकने लगीं और मेरे रोम रोम में दिव्य दीपक प्रज्वलित हो उठे। सद्गुरु ने मेरे घट में परमात्मा की ऐसी अद्भुत कुदरत कला प्रकट कर दी। इस नाम अमृत रूपी औषधि का निरंतर पान करते करते मेरा मन परमात्मा के अखंड आनंद में लीन होकर दीवाना हो गया। अब मेरी दृष्टि के सामने तीनों लोक और 14 भुवन इतने सूक्ष्म दिखाई देते हैं जैसे हाथ की अंजलि में रखा हुआ थोड़ा सा जल स्पष्ट और सीमित दिखाई देता है।
ये अमर औषधि तो केवल समर्थ सद्गुरु ही तैयार करना जानते हैं, और इसका वास्तविक अनुभव वही साधक जानता है जो इसका निरंतर पान करता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि संसार के ज्ञानी ध्यानी केवल मुख से दावा करते हैं, किंतु वास्तव में सद्गुरु के अतिरिक्त इस परम औषधि को बनाने की युक्ति और भेद अन्य कोई नहीं जानता। सद्गुरु ने मुझे परम ज्ञान सुनाकर अमर पद, महासुख का देश पाने का सच्चा भेद समझाया और मेरे इस अज्ञान में सोए हुए मूर्ख मन को चेता दिया। जैसे सोए हुए सर्प को जगा दिया जाए तो वो सतर्क हो जाता है और उस पर कोई हमला या धोखा नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार मेरा अज्ञानी मन, जो सांसारिक मोह माया और विषय भोगों की गहरी नींद में सोकर युगों युगों से काल की भयंकर मार सह रहा था, सद्गुरु के ज्ञान उपदेश से जागृत हो गया। अब मन के सचेत होने पर काल और यमराज का भय समाप्त हो गया है। मनुष्य जीवन के मार्ग में लोभ रूपी एक अत्यंत भयानक और वेगवती नदी बह रही है, जिसके भंवर में संसार के अनगिनत लोग पूरे के पूरे गांव बहकर दुख भोगते हुए नष्ट हो रहे हैं। इस संसार में केवल वही मनुष्य इस लोभ रूपी विनाशकारी नदी में डूबने से बच पाए हैं और बच रहे हैं, जिन्होंने समर्थ सद्गुरु की शरण ग्रहण की है। सद्गुरु ने जब ज्ञान के माध्यम से मुझे सांसारिक जीवों पर पड़ने वाले काल और यम के छोटे बड़े दुखों का प्रत्यक्ष बोध कराया, तो उन दुखों की विभीषिका सुनकर मेरा मन चेत गया, जागृत हो गया। जैसे कोई मनुष्य किसी भय को देखकर डर से व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार काम, क्रोध और लोभ रूपी नदी में फंसने के दुष्परिणामों को जानकर मेरे मन में भी काल कर्म का भय उत्पन्न हो गया। यम के उस भयंकर भय के कारण मेरा मन इतना व्यग्र हो गया कि मुझे रात दिन नींद नहीं आती थी। किंतु जब सद्गुरु ने कृपा करके इस काम, क्रोध और लोभ रूपी नदी से सुरक्षित बाहर निकलने का परम भेद युक्ति समझाया, तब मेरा वो सारा भय मिट गया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं सद्गुरु के बताए सत्य मार्ग में लीन हो गया, जिससे यम की यातनाओं से मुक्त होकर सद्गुरु के परम सुखमय अमर देश में विश्राम प्राप्त किया। साधक पूर्ण विश्वास और दृढ़ निष्ठा के साथ कहता है कि मेरे समर्थ सद्गुरु मुझे इस दुखों से भरे भवसागर से अवश्य पार उतारेंगे। यह बात 100% ही नहीं, बल्कि 1000% पूर्णतः सत्य और निश्चित है। रामस्नेही ही मेरा वास्तविक परिवार और कुटुंब है, तथा सभी सत्संगी जन मेरे सच्चे हितैषी और स्वजन हैं, जो मेरे कल्याण की अभिलाषा रखते हैं। सद्गुरु की ज्ञान कृपा से मेरे लिए निज देश सतलोक जाने का श्वास मार्ग पूरी तरह सुगम और प्रकाशित हो गया है, जिस पर मेरी सुरती हाथी की तीव्र और गंभीर चाल के समान निडर होकर आगे बढ़ रही है। सद्गुरु के प्रति मेरा निष्काम प्रेम और भाव ही मेरे सबसे प्रिय स्नेही हैं। मेरे घट की सुरती ही मेरी आद्य शरीरी अर्धांगिनी के समान हैं, जो तत्व और अतत्व का विवेकपूर्वक छानबीन विश्लेषण करके परमात्मा के परम तत्व के सूक्ष्म भेद को ग्रहण करती है। इस प्रकार भवसागर से पार उतरने के लिए ब्रह्म ज्ञान और विवेकपूर्ण विचार के माध्यम से मेरी बुद्धि केवल सत्स्वरूप के वैराग्य तत्व को ही ग्रहण करती है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि तत्व को परखने की यह विधि और ऐसे समर्थ सतगुरु की प्राप्ति पूर्व जन्मों के महान भाग्योदय और सत प्रारब्ध से ही संभव होती है। मेरे समर्थ सद्गुरु मुझे बहुत शीघ्र और निश्चित रूप से इस दुखों से भरे भवसागर से पार उतार देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लें, मुझे सतगुरु के बिड़द उद्धार करने के प्रण व स्वभाव पर पूर्ण और पक्का भरोसा है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना गया कि सतगुरु की शरण में आने वाला कोई भी जीव भवसागर में डूबा हो। असंख्य युगों में अनंत ज्ञानियों और संतों ने अपने अनुभव से यही पुकार पुकार कर कहा है कि सतगुरु के संग से जीव अवश्य पार उतरता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने सद्गुरु के आश्रय से ही भवसागर तरने की पक्की साक्षी प्रमाण दी है। जैसे अग्नि के सामने घास फूस जलकर भस्म हो जाता है और जल के प्रवाह के सामने आग शांत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु द्वारा प्रदान किए गए निज नाम के प्रताप से जीव के युगों युगों के संचित कर्म और पाप ताप सदा के लिए नष्ट होकर भाग जाते हैं। मेरा ये निज मन अब नौका चलाने वाला मल्लाह बन गया है और सद्गुरु का दिया हुआ सत्य नाम मेरे लिए भवसागर पार करने की सुदृढ़ नौका नाव बन गया है। इस नाम रूपी नाव में बैठाकर सद्गुरु ने मेरे पार उतरने का पूरा मार्ग और व्यवस्था बना दी है तथा मुझे भवसागर से पार कर दिया है। यदि कभी असंभव भी संभव हो जाए, जैसे सूर्य पूर्व के स्थान पर पश्चिम दिशा से उदित होने लगे या गंगा नदी नीचे बहने के बजाय उलटकर ऊपर पहाड़ों की ओर बहने लगे, तब भी ये कदापि नहीं हो सकता कि सद्गुरु अपनी शरण में आए जीव को न तारें। मुझे अपने सद्गुरु पर इतना अखंड और पक्का विश्वास है। हे जगत के नर नारियों, सुनो, सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से जीव का कल्याण होना निश्चित है। यदि जीव की सृष्टि करने वाला परमात्मा प्रकृति विधाता स्वयं भी उस पर रुष्ट या अप्रसन्न हो जाए, तब भी सद्गुरु की शरण में आया हुआ जीव कभी नरक में नहीं जाता,
बल्कि भवसागर से पार होकर अमर पद को ही प्राप्त करता है। परमात्मा के सत्य नाम की कुदरत कला संसार की समस्त कलाओं से सर्वथा भिन्न और न्यारी है। जो साधक इस गुप्त नेह अक्षर नाम कला की विधि को प्राप्त कर लेता है, वही परम मोक्ष को प्राप्त करता है। अन्यथा इसके बिना संसार की अन्य सभी मायावी विधियों में उलझने से जीव की भारी दुर्गति और खराबी ही होती है। केवल बाहरी रूप से दास भाव, आधीनता दिखाना, गरीबी या दीनता प्रकट करना, शील संतोष धारण करना और यति सती जति बनकर रहना ही मोक्ष का कारण नहीं बन सकते, क्योंकि इन बाह्य स्वभावों में नाम की कुदरत कला निहित नहीं है। यदि कोई ये समझता है कि केवल इन आचरणों से मोक्ष मिल जाएगा, तो उसकी ये धारणा मोक्ष मार्ग के लिए व्यर्थ झूठी है। सहनशीलता रखना, बड़ों की लोक मर्यादा मानना, कुसंग व नीच विषयों की लज्जा रखना और 14 लोक की चतुराइयों या शुभ कर्मों को ही मोक्ष का साधन मान लेना, ये सब भी कुदरत कला के बिना निष्फल हैं। जब तक घट में निज नाम प्रकट नहीं होता, तब तक ये सभी अंग और लक्षण जीव को काल के चक्र से मुक्त नहीं करा सकते। षड्दर्शन के भेष धारण करना, हठयोग की कुंजियां, क्रियाएं जानना, सब कुछ त्याग कर वनों में चले जाना, या सबको एक ब्रह्म मानकर एक ही बर्तन में भोजन कर लेना, छुआछूत त्यागने का दंभ करना, ये सभी बाह्य कर्मकांड मोक्ष प्रदान करने में असमर्थ हैं। इसलिए कुदरत कला के बिना ये सब झूठे प्रतीत होते हैं। चुप रहकर मौन व्रत धारण करना, प्राणियों के दुखों पर दया करके केवल भावुक होना तथा वेदों शास्त्रों का ज्ञान मुख से कहना या सुनना, ये सब क्रियाएं भी मोक्ष का वास्तविक मार्ग नहीं है, क्योंकि बिना निज नाम के ये साधन जीव को परम पद तक नहीं पहुंचा सकते। शास्त्रों की केवल शाब्दिक व्याख्या, कथनी करना, अर्थ निकालना, कंठस्थ श्लोक और साखियां सुनाना तथा काल के डर से अनजान बनकर अलमस्त लापरवाह होकर बैठ जाना, ये सभी बाह्य प्रदर्शन परमात्मा के सत्य ज्ञान के समक्ष असत्य झूठे हैं। माया के अंतर्गत आने वाले समस्त शुभ और अशुभ लक्षण मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं हैं। सच्चा मार्ग तो केवल यह है कि जब जीव को सत्य स्वरूप की प्राप्ति कराए हुए समर्थ सद्गुरु मिलते हैं और उनके प्रति हृदय में निष्काम प्रेम जागृत होता है, तब घट में नेह अक्षर नाम कला स्वतः प्रज्वलित हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी साधन जीव को यम यातनाओं में डालने वाले हैं। जब घट में परम वस्तु नेह अक्षर नाम प्रकट हो जाती है, तब किसी अन्य बाह्य साधन या लक्षण को साधने की आवश्यकता नहीं रह जाती। संत में नाम कला प्रकट होने पर यदि उसके प्रारब्ध से कोई व्यावहारिक कमी भी दिखती है, तो भी उसका मोक्ष रुकता नहीं। नाम के प्रताप से उसके समस्त नीच अंग स्वतः ही उच्च और पवित्र हो जाते हैं। 4. विरह। महाराज विरह और तीव्र तड़प की अवस्था में कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई समर्थ सद्गुरु है क्या, जो मेरे अंतःकरण की इस भयंकर विरह तपन आध्यात्मिक अग्नि को बुझा दे और मेरे घट की विरह पीड़ा को शांत कर दे। यदि ऐसा कोई सद्गुरु मुझे मिल जाए, तो मैं उन्हें अपना गुरु स्वीकार करूंगा और उनका निष्ठावान शिष्य बन जाऊंगा। मेरी स्थिति ऐसी अलौकिक हो गई है कि बिना किसी बाहरी अग्नि के मेरे प्राण जल रहे हैं और बिना किसी ठंड या शीत के मेरा शरीर कांप रहा है। बिना कोई विष या भांग पिए ही मेरे घट में अलौकिक अम्ली तरंगे लहरें उठ रही हैं और मेरी सुरती संसार के विषयों को छोड़कर स्वतः ही आकाश गगन दसम द्वार की ओर चढ़ रही है। बिना किसी तलवार, तीर या बर्छी के ही मेरा मन अंदर ही अंदर बिंध गया है, चोटिल हो गया है। मुझे बाहर से कोई डरा नहीं रहा है, फिर भी मेरे भीतर एक अकारण भय बना हुआ है और बिना किसी लौकिक कारण के परमात्मा के मिलन की तीव्र विरह वेदना जागृत हो गई है। यह विरह और आतुरता मेरे घट में निरंतर बढ़ती ही जा रही है। संसार में जल की बाढ़ न होने पर भी मैं विरह रस के इस महाप्रवाह में बहा जा रहा हूं। क्या कोई ऐसा समर्थ गुरु है जो आकर मुझे इस तड़प से उबारे और परमात्मा से मिलाए? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे परम कृपालु सद्गुरु के मिलते ही मैं सदैव के लिए उनके श्रीचरणों से लिपट जाऊंगा और उनके आश्रय में रहूंगा। साधक की जीवात्मा रूपी कन्या अपने आत्मस्वरूप समर्थ सद्गुरु रूपी पिता से अत्यंत आकुलतापूर्वक विनती करती है कि हे मेरे परम हितैषी पिता, अब आप कृपा करके मेरा विवाह परमात्मा रूपी पति से मिलन करा दीजिए। जीवात्मा रूपी कन्या पुकारकर कहती है कि अब मुझे ये सांसारिक संसार और मायका विषय भोग कड़वा और निरर्थक लगता है। स्वामी, परमात्मा के मिलन के बिना मेरा ये जीवन और समय व्यर्थ है, इसलिए हे सद्गुरु पिता, आप अति शीघ्र मेरा विवाह परमात्मा से करा दीजिए। जीवात्मा कहती है कि अब मेरे अंतःकरण में परम ज्ञान और विवेक की महान समझ आ गई है। सद्गुरु के पावन सानिध्य से मुझे परमात्मा रूपी स्वामी को प्राप्त करने की सच्ची बुद्धि और भेद मिल गया है। अब पति परमात्मा के बिना मैं कैसे जीवित रहूं? उनके बिना मेरी आयु का एक एक क्षण व्यर्थ बीत रहा है। जीवात्मा कहती है कि मेरी साथ की अन्य संगी सहेलियों साधक संतों के घट में अनुभव रूपी पुत्र प्रज्वलित हो गया है। उनके घट में अनहद नाद की अलौकिक थालियां बजने लगी हैं
और वे अपने ज्ञान अनुभव रूपी आनंद का प्रसाद गुड़ जन जन में बांट रहे हैं तथा सहज समाधि के परम आनंद में लीन हो रहे हैं। वह जीवात्मा अपने सतगुरु से कहती है कि हे गुरुदेव, अब तो आप मेरा विवाह परमात्मा से अभेद मिलन करा ही दीजिए। मेरे समस्त गुण अवगुणों और दोषों को भूलकर ब्रह्म ज्ञान रूपी श्रेष्ठ पंडित से मेरे मिलन का शुभ लग्न समय अति शीघ्र लिखवा दीजिए। हे संतो, अब मैं और क्या उपाय करूं? मैं बंकनाल के सूक्ष्म मार्ग से उलटकर त्रिकुटी गगन में चढ़कर आसीन भी हो गया हूं, फिर भी मेरे मन की उदासी और व्यग्रता समाप्त नहीं हो रही है और न ही मेरे मन को पूर्ण शांति मिल पा रही है। मैंने 30,000 श्लोकों और साखियों का ज्ञान बखान किया है तथा मेरा ध्यान भी त्रिकुटी में लगा रहता है, फिर भी मेरे मन में बार बार ये शंका और संशय रूपी तरंगे उठती हैं कि मुझे काल के दायरे से परे का वो अमर निज लोक प्राप्त होगा या नहीं। मेरे मन का ये भ्रम अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सच्चे निज धाम तक न पहुंचाने वाले अपूर्ण रास्तों पर भटकना अभी भी मेरा पूरी तरह नहीं छूटा है। मुझे वेदों, शास्त्रों और पुराणों की केवल मायावी बातें अब सुहाती नहीं हैं। गुरु बनकर शिष्य बनाना और उन्हें उपदेश देना, गृहस्थ में रहकर परिवार के सुख भोगना या सब कुछ त्याग कर बैरागी बन जाना, इनमें से कोई भी बाह्य स्थिति मेरे मन को भाती नहीं है। ब्रह्मा जी का सांख्य योग, शिव जी का हठ योग और विष्णु जी की नवधा भक्ति, इनमें से किसी भी साधन से मेरा मन पूर्णतः रिझता नहीं है। यहाँ तक कि यदि साहेब स्वयं सहस्रभुजा धारण करके मेरे सामने प्रत्यक्ष आ खड़े हों तो भी उनके इस साकार रूप से मेरे मन को परम तृप्ति नहीं मिलती। संसार में पर्चे चमत्कार दिखाने वाले तंत्र मंत्र, चारों वेद और 18 पुराणों का अध्ययन करके और उनके अनुसार क्रियाएं करके देख लीं, किंतु उन पर्चों और चमत्कारों में मेरा मन कभी आकर्षित नहीं हुआ, इसलिए मैंने उन सभी को त्याग दिया। श्वासों द्वारा ओम का अजपा जाप करके भ्रिकुटी में निवास भी किया, फिर भी मन उदास ही रहा, अतः भ्रिकुटी का वो स्थान भी मुझे रहने योग्य पसंद नहीं आया। अब मुझे यही समझ आता है कि मेरा वास्तविक अमर देश सतलोक इस त्रिकुटी और ब्रह्मांड से भी परे और आगे है। उसी परम पद को न पा सकने के कारण मेरे मन में यह निरंतर विरह, तड़प और उदासी बनी हुई है और मेरा ध्यान सदा उसी परम धाम की खोज में लगा हुआ है। साधक भाव विभोर होकर कहता है कि मेरे हृदय में समर्थ सतगुरु के ज्ञान शब्दरूपी बाण तीर बींध गए हैं। अब मेरे मन को इस संसार के झूठे, बनावटी और क्षणभंगुर सुखों का खेल जरा भी नहीं भाता, इसलिए अब मैं संसार के इन कृत्रिम और नश्वर सुखों का क्या करूं? यदि मैं अपने मन को रोक टोक कर और जबरदस्ती संसार के विषय भोगों में लगाने का प्रयास करता हूं तो मेरा तन एंड मन अत्यंत व्यथित होकर तड़पने लगता है। मेरा ये मन अब मेरे नियंत्रण में नहीं रहा। ये तो परमात्मा राम जी के विरह में व्याकुल होकर निरंतर आर्त पुकार, दहाड़ मारकर रोना कर रहा है। परमात्मा से मिलने की तीव्र उत्कंठा में मेरा जीव और मन सुध बुध खो बैठा है। इसे अब संसार, कुल या परिवार की किसी लोक लाज और मर्यादा की तनिक भी चिंता नहीं रही। मेरे शरीर का रोम रोम केवल राम राम का सुमिरन कर रहा है और मेरे मन में निरंतर यही चिंता बनी रहती है कि मैं कब अपने परमात्मा के निज धाम अमरलोक पहुंचूंगा। इस संपूर्ण संसार में मुझे सतगुरु और रामस्नेही संतों के अतिरिक्त अपना कोई सच्चा हितैषी और सज्जन दिखाई नहीं देता। जगत के सभी नर नारी और परिजन यमराज के समान प्रतीत होते हैं, जो जीव को संसार के मोह माया के जाल में ही उलझाकर रखना चाहते हैं और निज धाम जाने से रोकते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे समर्थ सद्गुरु और रामस्नेही संत ही धन्य हैं, जो जीव को संसार के कालचक्र से छुड़ाकर परमात्मा के अमरलोक में पहुंचाने की सच्ची चाहना रखते हैं। साधक आत्मा अत्यधिक विरह और आतुरता में भरकर अपने स्वामी से पुकार करती है कि हे मेरे सर्वप्रिय परमात्मा, आप मुझे कब दर्शन देंगे? जो सृष्टि के आरंभ से ही मेरे वास्तविक स्वामी और पति हैं, वे मुझसे कब अभेद रूप से मिलेंगे? परमात्मा के प्रति उठी हुई निष्काम प्रीति अंतर से बार बार पुकार रही है और विरहिणी आत्मा तड़प तड़प कर रो रही है। प्रभु मिलन की इस उत्कंठा में दिन रात एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ता। ये विरह भावना तो बिना पंखों के ही उड़ उड़कर स्वामी के पास पहुंच जाना चाहती है। परमेश्वर के विरह में मेरी सांसारिक सुध-बुध और बुद्धिमत्ता पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब तो केवल एक ही सूझ और विवेक शेष बचा है कि रात दिन निरंतर राम राम का नाम स्मरण करना है और अंतःकरण में केवल अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने की अनन्य चाह बनी हुई है। परमात्मा की विरह अग्नि में अन्न और जल का खान पान छूट गया है, नींद उड़ गई है और ये शरीर धीरे धीरे सूखता जा रहा है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसी तड़प के बीच परमात्मा के मिलन के बिना इस संसार में जीवन धारण करना व्यर्थ और धिक्कार योग्य प्रतीत होता है। विरहिणी जीवात्मा अपने परमात्मा से आकुल होकर विनती करती है कि हे मेरे स्वामी, मेरी इस विरह व्यथा का संदेशा कृपा करके सुन लीजिए। यदि आप मेरी व्यथा नहीं सुनेंगे तो मेरे अंतःकरण की ये पीड़ा कैसे मिटेगी?
यह असहाय विरहिणी आत्मा कहती है कि यदि आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगी, क्योंकि मैं आपके मिलन के बिना उल्टे मुंह टंगी हुई तड़प रही हूं। जीवात्मा कहती है कि मैंने आपके साक्षात्कार के बिना जीवन के 18 वर्ष असंख्य समय व्यतीत कर दिए और मायावी कर्मों व सांसारिक आशाओं में ही उलझी रही, किंतु अब मैं सांसारिक कर्मों व वासनाओं का पूर्णतः त्याग कर त्रिगुणी माया के आवरण वस्त्र फेंककर एक निश्चल विरहिणी बैरागी बन जाऊंगी। हे परमात्मा, यदि आप मुझे ये उत्तम मनुष्य शरीर ढोलिया न देते और न ही सत्शब्द नाम का परम भेद बताते तो मुझे इस अप्राप्त दिव्य वस्तु अमर पद को न देख पाने का कोई दुख या पश्चाताप नहीं होता, किंतु अब भेद जान लेने के बाद आपके दर्शन न होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख और संताप बन गया है। सद्गुरु के ज्ञान शब्द से मेरा कलेजा बिंध गया है और मेरे हृदय के भीतर मानो करवत आरी चल रही हो, ऐसा असह्य विरह दर्द हो रहा है। नख से लेकर शिख तक रात दिन यही तड़प बनी रहती है। अब आपके बिना मुझसे एक पल भी नहीं रहा जाता। मन में बस यही चिंता लगी रहती है कि हे प्रभु, आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे। हे परमात्मा, अब मुझे त्रिगुणी माया के ये झूठे सांसारिक सुख और भोग जरा भी नहीं सुहाते। इसलिए हे सत्स्वरूप राम जी, आप स्वयं आकर मुझसे मिलिए। आपके प्रत्यक्ष मिलन के बिना इस दुष्ट और अपराधी जीव का ये दुर्लभ मानव जन्म व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है। मेरी सुरती पिंड प्रथम महल से निकलकर खंड द्वितीय महल पर चढ़ी और अब तीसरे ब्रह्मांड दसम द्वार के द्वार पर आकर खड़ी है, किंतु आगे का वज्र अत्यंत सुदृढ़ दरवाजा मुझसे खुल नहीं रहा है। काल का ये कपाट बहुत मजबूती से बंद है, जिसे केवल आपकी कृपा ही खोल सकती है। हे दयालु परमात्मा, मुझे माया के झूठे दृश्य, सिद्धियां और चमत्कार दिखाकर मत बहकाइए। आप अपने इस दीन जन पर कृपा कीजिए और अज्ञान व काल के इस पर्दे को हटाकर मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। जीवात्मा परम एकाग्रता और सुरती लगाकर परमात्मा से यही विनती करती है कि हे साहेब, आपका अमर लोक सत्यलोक परम सुखदायी है और मेरे अंतःकरण में उस अमर धाम का प्रत्यक्ष आस्वादन और दर्शन करने का बहुत बड़ा चाव, तीव्र उत्कंठा जागृत हुआ है। जीवात्मा रूपी नारी अपने प्रियतम परमात्मा से आकुल होकर पुकारती है कि हे मेरे स्वामी, आपके विरह में मेरा जीवन अत्यंत दुखी और कठिन हो गया है। हे दीन दयाल प्रभु, आप मेरे घट में प्रकट होकर मुझसे मिलिए। आपके बिना मेरे दिन अत्यंत कष्टपूर्वक व्यतीत हो रहे हैं। मुझे आपके पावात्मक हरि नाम से सच्चा प्रेम हो गया है, जिसके कारण मुझे खान पान और सांसारिक सुखों की सुध बुध भी भूल गई है। हे मेरी आत्मा के स्वामी राम जी, अब आप कृपा करके मेरे अंतःकरण में प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान कीजिए। आपका नाम रटते रटते मैं आपसे मिलने के लिए अत्यंत उतावली और आतुर हो गई हूँ। मेरा विरह ताप बढ़ता ही जा रहा है और मैं पल पल क्षण क्षण आपकी राह निहार रही हूँ। हे प्रभु, आप अविलंब प्रकट होकर मुझे दर्शन दीजिए। हे प्रभु, आपके पावन मिलन के बिना इस संसार के सभी विषय सुख इस विरहिणी आत्मा को झूठे और नीरस प्रतीत होते हैं। यदि आपने मुझे अपने दर्शन नहीं दिए तो ये विरहिणी आत्मा आपके विरह में अपने प्राणों का त्याग कर देगी। हे प्रभु, आपकी बाट देखते देखते रात और दिन बीतते जा रहे हैं। जब आप प्रकट नहीं होते तो इस विरहिणी आत्मा के मन में ये भय उत्पन्न होता है कि अवश्य ही मेरे भीतर कोई न कोई बड़ा अवगुण या कमी होगी, जिसके कारण आप मुझसे विमुख हैं। हे प्रभु, यदि मुझमें कोई अवगुण है तो उन्हें न देखकर दूर कर दीजिए और अपने शरणार्थी रक्षक होने के बिड़द प्रण को निभाइए। जैसे शेर की शरण में आई हुई बकरी की शेर रक्षा करता है और उसे उत्तम फल खिलाता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी शरण में आई हूँ। अतः मेरे अवगुणों को क्षमा कर मेरा उद्धार कीजिए। हे स्वामी, आप चाहे आज मिलें या कल या जब भी आपकी इच्छा हो, मैंने तो समर्थ सद्गुरु की शरण ग्रहण करके अपना तन मन और सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। हे प्रभु, आपके साक्षात्कार के बिना इस संसार में जीवन धारण करना व्यर्थ और धिक्कार योग्य है। जैसे पति के बिना नववधू की सेज पर रोते रोते रात व्यतीत होती है, ठीक वही स्थिति आपके विरह में मेरी हो गई है। जीवात्मा कातर होकर कहती है, हे प्रभु, मेरे अंतःकरण की इस गहरी विरह पीड़ा को आपके अतिरिक्त और कौन सुनौर समझ सकता है। इसलिए हे नाथ, अब विलंब न करते हुए मेरे घट के भीतर ही प्रकट हो जाइए। जब तक अंतःकरण में परमात्मा राम जी का प्रत्यक्ष मिलन नहीं हो जाता, तब तक सच्चा हरिजन अत्यंत दुखी और उदास रहता है। वो इस बात का खेद करता है कि उसका ये दुर्लभ मानव अवसर व्यर्थ बीत रहा है। जैसे संसार में सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम के बिना अत्यंत दुखी और दुखी रहता है, ठीक उसी प्रकार हरि के जन परमात्मा के विरह में निरंतर व्यथित रहते हैं। जैसे जल के बिना हरे भरे बाग बगीचे सूखने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं,
अपने पति स्वामी के बिना विरहिणी नारी अत्यंत व्याकुल और दुखी रहती है, तथा ज्ञानी ऋषि मुनि ज्ञान ग्रंथों और आत्मचिंतन के बिना अधूरे व दुखी रहते हैं। ठीक उसी प्रकार सच्चा हरिजन अपने आराध्य राम जी के बिना पल पल दुखी रहता है। जैसे अफीम का व्यसनी अमली अफीम न मिलने पर तड़पता है, दानवीर दाता दान देने के लिए पास में धन न रहने पर दुखी होता है, उल्लू दिन के उजाले में असहाय होकर अंधकारमय रात की प्रतीक्षा में दुखी रहता है, और राजा युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त किए बिना व्यथित रहता है। ठीक उसी प्रकार सच्चा साधक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अहोरात्र दुखी और आतुर रहता है। जैसे अगाध सागर अपने खारेपन के कारण मीठे जल के अभाव में खिन्न रहता है, और चंद्रमा इस बात से असमर्थ रहता है कि उसका प्रकाश निरंतर हीरों का निर्माण नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सच्चे हरिजन के घट में सद्गुरु के ज्ञान शब्द की ऐसी गहरी चोट और विरह पीड़ा लगी होती है कि वे दिन रात परमात्मा के मिलन के लिए आकुल और दुखी रहते हैं। जीवात्मा रूपी नारी अपने प्रियतम परमात्मा से कातर भाव से प्रार्थना करती है कि हे मेरे स्वामी, आप ही समस्त विधियों और कार्यों को सिद्ध करने वाले सर्वसमर्थ हैं। यद्यपि मैं अवगुणों और कमियों से भरी हुई हूं, फिर भी हे मेरे प्रियतम, आप मुझ पर कृपा करके मुझे अपने प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान कीजिए। जैसे ऋतुवंती स्त्री का शरीर ऋतुकाल में स्वामी के संग के लिए अत्यंत व्यग्र और व्याकुल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति साधना के इस पावन अवसर पर मेरी आत्मा आपके दर्शनों के बिना अत्यंत व्याकुल हो रही है। हे प्रभु, आप अति शीघ्र पधारिए, क्योंकि आपके बिना मेरी ये जीवात्मा अब रत्ती भर भी धैर्य धारण नहीं कर पा रही है। जैसे जल के अभाव में नागवेल पान की बेल सूखने लगती है और भांति भांति के सुंदर पुष्प मुरझा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, आपके पावन मिलन और कृपा जल के बिना यह जीवात्मा रूपी सुंदरी अपने अंतःकरण में अत्यंत दुखी और निष्प्राण हो रही है। जब सरोवर का जल समाप्त हो जाता है और वह सूखने लगता है, तब उसमें रहने वाले मेंढकों को अपार कष्ट होता है, और जल से बाहर निकलते ही मछली तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। हे प्रभु, ठीक वही स्थिति आपके विरह में इस जीवात्मा रूपी नारी की हो गई है। आपके बिना ये क्षण क्षण तड़प रही है। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए चातक पपीहा पक्षी निरंतर पीव पीव की पुकार लगाता रहता है, और चकोर पक्षी एकटक दृष्टि से केवल चंद्रमा को ही निहारता रहता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ठीक उसी प्रकार इस जीवात्मा की सुरति की डोर भी अनन्य प्रेम से केवल सत्य स्वरूप परम ब्रह्म के चरणों में ही निरंतर लगी हुई है। साधक अत्यंत संकोच और दीनता से पुकारता है कि हे संतो, मैं बड़ा ही मंदभागी और नीच कर्मों वाला हूं। मेरे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कठिन प्रारब्ध और कुसंस्कार शेष रह गए हैं कि सद्गुरु की पूर्ण कृपा होने के बाद भी मेरे मन का संशय और दुविधा पूरी तरह नहीं मिटी। मेरे सद्गुरु काल दुखों को काटने में सर्वसमर्थ हैं, फिर भी मैं अज्ञानवश उन्हें साधारण मनुष्य समझने की भूल करता रहा। सद्गुरु ने मुझ पर असीम कृपा करके घर बैठा ही मेरे घट में परम पद परम सुख का रहस्य और अनुभव प्रकट कर दिया, किंतु मेरे हृदय में संशय और दुविधा रूपी नीच लक्षण व्याप्त थे, जिसके कारण जब सद्गुरु स्वयं पधारे तब भी मैं उनके पावन दर्शनों का पूर्ण लाभ न उठा सका। जिस समर्थ सद्गुरु ने मुझे पूर्ण पद का मार्ग दिखाया, मेरे समस्त भ्रम और शंकाओं को तोड़कर ज्ञान समझाया, ऐसे कृपालु गुरु को छोड़कर मैंने अज्ञानवश अन्य बाह्य गुरुओं का आश्रय लिया। मेरे पूर्व जन्मों के खोटे कर्मों का ही यह दुष्परिणाम था कि मेरी बुद्धि ऐसी भ्रमित हुई। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर ऐसा उपकार किया कि मेरे अनंत जन्मांतरों के यम यातनाओं और काल कर्म के दावों को सदा के लिए मिटा दिया। फिर भी मैं निष्ठापूर्वक उनके सन्मुख जाकर समर्पित नहीं हुआ और इस अनमोल मानव जीवन को अन्य बाह्य साधनाओं व कर्मकांडों में गंवा दिया। ऐसे विमुख जीवन और जन्म पर धिक्कार है। मेरे समर्थ सद्गुरु और स्वामी धन्य हैं, जिन्होंने मेरी इन भारी भूलों, कमियों और नीच आचरणों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। यद्यपि मेरे मन में भ्रम और दुविधा आने के कारण मैं बार बार उनसे विमुख हुआ, किंतु मेरे सद्गुरु ने मुझसे कभी मुख नहीं मोड़ा और न ही उनकी दया दृष्टि में कोई कमी आई। यदि मनुष्य के पास समर्थ सद्गुरु द्वारा बताई गई सत्य भक्ति और गुरु सेवा का भाव नहीं है, तो वो जीवित रहते हुए भी मृत समान ही घूम रहा है और उसका ये दुर्लभ मानव जन्म व्यर्थ बीत रहा है। 5. सुरातन साधक कातर भाव से प्रार्थना करता है कि हे मेरे स्वामी, मैं आपका निष्काम दास हूं, आप स्वयं कृपा करके मुझसे अपनी सच्ची भक्ति करवा लीजिए। मेरे अंतःकरण में अपने प्रति सच्चा विरह, अनन्य प्रेम तड़प और भक्ति साधने की शूरवीरता दृढ़ता प्रकट कर दीजिए। हे प्रभु, जब तक आपके मिलन की तीव्र तलप लगन घट में प्रज्वलित नहीं होती, तब तक आपकी भक्ति का सच्चा मार्ग और मर्म किसी को सूझ नहीं सकता। इसलिए आप स्वयं मेरे भीतर ये तलब जगा दीजिए। यदि घट में विरह भाव प्रज्वलित न हो, तो आपकी भक्ति के बिना जीव
निरंतर संताप और दुख ही पाता रहता है। जैसे कोई अत्यंत दुर्बल या शक्तिहीन व्यक्ति बिना किसी ठोस सहारा के या बिना संतुलन के डगमगाते हुए चलता है और उसकी ये लाचारी व दीनता किसी को भी भाती नहीं है, ठीक उसी प्रकार बिना विरह प्रेम की समर्थता के की जाने वाली शुष्क साधना से न तो साधक को आनंद मिलता है और न ही वह प्रभु को सुहाती है। हे मेरे स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपसे पूर्ण वैराग्य की भीख मांगता हूँ, जिससे संसार के धन, कुटुंब और परिवार से मेरी मोह ममता सर्वथा भंग हो जाए। जब तक इस जीव के भीतर आपके मिलन की सच्ची तड़प और आकुलता तरड़ा उत्पन्न नहीं होती, तब तक मुख या मन से आपका वास्तविक सुमिरन सिद्ध नहीं हो पाता। हे प्रभु, मेरे घट में भक्ति का शूरवीरता रूपी अंग, सुरतन अंग भेज दीजिए, जिससे मेरा मन आपकी प्रेम भक्ति के रस में पूर्णतः मतवाला और निडर हो जाए। यदि घट में भक्ति के अनुकूल यह विरह, वैराग्य और सुरता रूपी अंग प्रज्वलित न हो, तो केवल बाह्य साधनों से ऐसी समर्थ भक्ति किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। हे साधो, परमात्मा की सच्ची भक्ति केवल शूरवीर, साहसी साधक ही कर सकते हैं। ये किसी कायर या डरपोक मनुष्य के वश की बात नहीं है। जो साधक लोकलाज, देवी देवताओं के प्रकोप या यम के भय से डरता है, वह काल के चक्र को कभी नहीं जीत सकता। किंतु जो शूरवीर संत अपनी देह का मोह त्याग कर काल के साथ निडर होकर युद्ध करता है, वही सांसारिक दुखों से पार होकर परम सुख के अमरापुर सतलोक को प्राप्त करता है। जैसे युद्ध भूमि में जाने वाला शूरवीर योद्धा अपने शरीर, धन संपदा और परिवार के भविष्य की चिंता किए बिना केवल विजय के अभिमान और उत्साह में मस्त रहता है, ठीक उसी प्रकार शूरवीर संत परमात्मा की भक्ति करते समय किसी देवी देवता के अप्रसन्न होने या सांसारिक कष्ट आने की जरा भी फिक्र नहीं करते। वे काल जाल से मुक्त होने के गर्व और आनंद में मस्त होकर अनन्य भाव से सत्य स्वरूप की धुआंधार भक्ति करते हैं। जैसे रणबांकुरा योद्धा सिर कट जाने पर भी शत्रु का संहार करता है और सर्वस्व न्योछावर करके विजय पाता है, उसी प्रकार शूरवीर संत त्रिगुणी माया द्वारा निर्मित विषय वासनाओं और त्रिदेवों के आकर्षण से जुड़े हुए कपटी मन, कलेजे को ज्ञान की तलवार से काटकर फेंक देते हैं। वे अपने मन और तन से संसार और परिवार के समस्त दुखों के संशय व भय को पूरी तरह निष्कासित करके काल के विरुद्ध परम संग्राम लड़ते हैं। जैसे शूरवीर योद्धा रणभूमि में जाते समय माता पिता के मोह और पत्नी के प्रेम में नहीं फंसता, उसी प्रकार शूरवीर साधक माया रूपी माता, ब्रह्म रूपी पिता और रिद्धि सिद्धि रूपी कामिनी के परचे चमत्कारों व सांसारिक सुखों के मोह में नहीं अटकते। वे संतों के अनुभव ज्ञान को सुनकर तथा विरक्त होकर पश्चिम दिशा के मार्ग दसम द्वार पर निडरता से चढ़ाई करते हैं। युद्ध के ढोल, नगाड़े और दुंदुभी सुनकर शूरवीर योद्धा का उत्साह दोगुना हो जाता है और उसके चेहरे पर अलौकिक तेज नूर छा जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान भक्ति करने वाले शूरवीर साधक जब अणभय देश, अमरलोक की वाणी और अनहद नाद सुनते हैं, तो उनका अंतःकरण परम आनंद और दिव्य प्रकाश से भर जाता है। सच्चा संत वही शूरवीर है जो मुख से जो संकल्प या वचन कहता है, उसे हर हाल में पूरा करता है। जैसे सच्चा योद्धा शत्रु को समाप्त करने का प्रण पूरा करता है, वैसे ही शूरवीर संत काल के समस्त चक्र को परास्त करके दसम द्वार के पार साहिब परमात्मा के दरबार में पहुंचने का अपना संकल्प सिद्ध करके ही विश्राम लेते हैं। सच्चे हरिजन निरंतर परमात्मा राम जी के गुणों का गान करते हैं और अपने अंतःकरण में सत्य नाम का ध्वज, लक्ष्य गाड़कर निडर होकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। चाहे उनके सिर पर अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक दुख संकटों का पहाड़ टूट पड़े और दुष्ट या क्रूर लोग उनकी जमा पूंजी व सुख संपत्ति तक छीन लें, तब भी सच्चे संत विचलित हुए बिना केवल परमात्मा के गुणों का ही संकीर्तन और सुमिरन करते हैं। यदि सारा संसार उनसे अप्रसन्न हो जाए तथा उनके स्वजन, परिवार, कुल और संपूर्ण गांव के लोग मिलकर उन्हें घर और बस्ती से बाहर निकाल दें, तब भी सच्चे हरिजन परमात्मा की अनन्य भक्ति से विमुख नहीं होते। यदि देश का राजा भी कुपित होकर उन्हें राज्य से बाहर निकालने, देश निकाला देने का दंड दे दे, तो भी वे परमात्मा के नाम में ही अपनी सुरती और लौ लगाए रहते हैं। जैसे जोधपुर के महाराजा विजय सिंह द्वारा भारी अर्थदंड देने और राम नाम छोड़ने का दबाव बनाने पर भी संत हरकाराम जी और मनसाराम जी ने राम नाम का आश्रय नहीं छोड़ा और राजा के राज्य का अन्न जल त्याग कर सहर्ष देश निकाला स्वीकार कर लिया। जिस क्षण या समय कोई संसारी मनुष्य उन शूरवीर संतों को डराने, दबाने या राम नाम का सुमिरन छुड़ाने का प्रयास करता है, उस समय वे डरने के बजाय अपने अंतःकरण में परमात्मा का नाम जपने के लिए और भी अधिक उत्साहित तथा प्रज्वलित हो उठते हैं। जो साधक हर परिस्थिति में निडर रहकर इस प्रकार अनन्य भाव से राम नाम में अपनी सुरती लौ लगाए रखते हैं, वास्तव में संसार में वही सद्गुरु के सच्चे जन और निष्ठावान संत हैं।
परमात्मा के सच्चे जन, साधक, वास्तविक अर्थों में शूरवीर होते हैं। जब जब उन पर जीवन में संकट, विपत्ति या अत्याचार के पहाड़ टूटते हैं, तब तब उनकी परमात्मा में लगी सुरती, लौ कम होने के बजाय दोगुनी प्रज्वलित और दृढ़ हो जाती है। चाहे दुष्ट लोग हरिजन को भांति भांति की भीषण यातनाएं दें, लोहे की जंजीरों में बांधकर अंधेरी कोठरी में डाल दें या शारीरिक प्रताड़ना दें, फिर भी वे तनिक भी विचलित नहीं होते। संकट के ऐसे विकट क्षणों में वे और भी अधिक उमंग व पुकार के साथ निरंतर राम राम नाम का सुमिरन करते हैं। यदि कोई उनका घर बार, पुत्र पुत्री, धन संपत्ति और सर्वस्व छीन ले तथा उन्हें भूखे प्यासे बीहड़ जंगलों में निष्कासित कर दे, ऐसे अनेक भीषण कष्ट सिर पर आने के बाद भी सच्चे हरिजन अपनी सुरती को सांसारिक दुखों में न फंसाकर केवल सत शब्द राम नाम की नौका पर ही आसीन रखते हैं। चाहे दिन में 100 बार भयानक संकट और प्रतिकूल परिस्थितियां उनके सामने आएं, फिर भी सच्चे साधक हताश नहीं होते। जब तक उनके घट में एक भी श्वास शेष है और शरीर में प्राण मौजूद हैं, तब तक वे पूर्ण उल्लास के साथ निरंतर राम राम का संकीर्तन करते रहते हैं। सच्चे हरिजन संसार के समस्त सुखों और दुखों को परमात्मा के नाम सुमिरन के प्रताप पर न्योछावर कर देते हैं। जब तक उनके इस शरीर में मन, जीव और चैतन्यता विद्यमान है, तब तक वे पूर्ण निष्ठा के साथ सर्वसमर्थ परमात्मा की सेवा और सुमिरन में ही लीन रहते हैं। चाहे प्रकृति का नियम ही बदल जाए, सूर्य और चंद्रमा पूर्व के बजाय पश्चिम से उदित होने लगें तथा गंगा नदी नीचे बहने के बजाय उलटकर पहाड़ों की ओर बहने लगे, अर्थात असंभव से असंभव महादुख भी आ पड़े, तब भी शूरवीर हरिजन का अपने राम नाम के प्रति प्रेम और लौ रत्ती भर भी कम नहीं होती। हे जीव, यम काल अत्यंत जालिम और निर्दयी शत्रु है। यदि उससे विजय पानी है तो पूरे विवेक और सावधानी के साथ युद्ध करना होगा। परमात्मा की कृपा से तुझे ये दुर्लभ मनुष्य देह रूपी अवसर काल पर विजय प्राप्त करने के लिए ही मिला है। अतः अब पूर्ण शुद्ध बुद्ध जागरूकता के साथ अपने मोक्ष कार्य को सिद्ध करने के संग्राम में जुट जा। जैसे युद्ध क्षेत्र में शत्रु के शस्त्रों से रक्षा के लिए लोहे का चिलखत कवच पहना जाता है, उसी प्रकार साधक को शील और सद्गुरु के सामर्थ्य पर अटल विश्वास का कवच पहनना चाहिए, ताकि काल का कोई भी वार जीवात्मा को हानि न पहुंचा सके। शत्रु को काटने के लिए नाम सुमिरन और ध्यान की शमशेर धारण कर, जिससे काम, क्रोध, लोभ और मोह नष्ट हो जाएं। काल द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्टों और दुखों के वार को सहने के लिए जरना की ढाल का युक्तिपूर्वक उपयोग कर। इस प्रकार पूरी तैयारी के साथ काल संग्राम में उतर। जैसे योद्धा अपनी कमर पर कटार कसकर बांधता है, वैसे ही साधक को साधना और साधु लक्षण के नियमों को पूर्ण कड़ाई व निष्ठा से धारण करना चाहिए। जैसे युद्ध में शत्रु सेना को तितर बितर करने के लिए तोपें चलाई जाती हैं, वैसे ही काम, क्रोध और मोह रूपी यमदूतों को नष्ट करने के लिए परमात्मा के प्रति अनन्य विरह की तोप चला। सांसारिक विकारों पर विजय पाने के लिए ज्ञान और वैराग्य रूपी घोड़े पर सवार होकर काल की समस्त सेना को पीछे धकेल दे। काल रूपी शत्रु को बेधने के लिए परमात्मा के सुमिरन और भजन को लंबे भाले की भांति प्रयोग कर। सतगुरु द्वारा प्राप्त नेह अक्षर के ज्ञान मत की धनुष धारण कर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के विषयों को मारने के लिए अपनी सुरती और निरति को पैने बाणों की भांति चला। सतगुरु की प्रामाणिक वाणी और ज्ञान रूपी सुदृढ़ कोट किले के आश्रय में निवास कर, क्योंकि इस दिव्य किले के भीतर रहने वाले साधक पर काल का कोई भी बाण या प्रहार असर नहीं कर सकता। हे साधो, मैंने तीनों लोकों में खोज करके देख लिया है, किंतु सत्य मार्ग के साधक संत जनों के समान कोई दूसरा शूरवीर संसार में दिखाई नहीं देता। संसार के राजा, योद्धा और शूरवीर रणभूमि में घड़ी दो घड़ी या कुछ समय के लिए ही वीरता से लड़ते हैं और युद्ध समाप्त होते ही पुनः सामान्य सांसारिक मनुष्यों के समान हो जाते हैं। किंतु संत जन जीवन भर निरंतर माया, विषय भोगों और काल के साथ आत्मसंग्राम लड़ते हैं। उनका ये भक्ति रूपी शूरवीरता का भाव कभी शिथिल नहीं पड़ता। संसार में ब्राह्मण या भाट आदि हठपूर्वक शरीर को कष्ट देते हैं, जिसका दर्द उन्हें कुछ दिनों तक रहता है और घाव भरते ही वे पुनः पहले जैसे हो जाते हैं। किंतु संत जनों के घट में सद्गुरु के ज्ञान शब्द का जो अलौकिक घाव लगता है, वो जीवन भर बना रहता है और वे पुनः कभी संसारी जीवों की भांति विषय सुखों में नहीं ढलते। सांसारिक योद्धा तो लोहे की तलवारों से लड़ते हैं, किंतु संत जन बिना किसी भौतिक शस्त्र के आठों पहर अपने मन, माया और काल की तरंगों से युद्ध करते रहते हैं। इतना कठिन संग्राम होते हुए भी वे एक क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा के नाम सुमिरन को नहीं भूलते। संसार के अन्य सभी योद्धा केवल दूसरे के या स्वयं के भौतिक शरीर को मारते हैं या नष्ट करते हैं, किंतु शूरवीर संत अपने अज्ञान, अहंकार और मन बुद्धि के अस्तित्व को ही परमात्मा के नाम पर क्षीण करके पूरी तरह विलीन कर देते हैं। संसार के समस्त मनुष्यों और सूरमाओं में संतों जैसा अद्वितीय और सच्चा शूरवीर
अन्य कोई नहीं हो सकता जो जीव को काल के चक्र से मुक्त कराकर परम पद प्राप्त करा दे। साधक आत्मा निष्काम भाव से कहती है कि मेरे अंतःकरण में संसार में यश, प्रतिष्ठा या शोभा पाने की रत्ती भर भी चाहना नहीं है, और न ही मुझे जगत की बड़ाई दिलाने वाली धन दौलत या सुख संपत्ति चाहिए। मुझमें ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं जंतर मंतर या चमत्कारी कलाएं सीखकर लोगों में पूजनीय बनूं। मुझे तो केवल समर्थ सतगुरु की सत्य भक्ति और परम पद की ही चाह है। या इस संसार में ऐसा कोई परम शूरवीर संत या सतगुरु है जो मेरे मन के संशयों को मिटाकर उसे सत्य स्वरूप का सही बोध करा दे, जो मुझे हद, पिंडखंड की सीमा और बेहद, ब्रह्मांड के लोक दोनों को छुड़वाकर सद्गुरु के निज देश अमरलोक के मार्ग पर अग्रसर कर दे। जगत के चमत्कार दिखाने वाले जंतर मंतर, टोटके और अन्य सभी मायावी विद्याएं तथा होनकाल के इस नश्वर संसार में रहने की कामना, इनमें से कोई भी बाह्य कला मेरे मन को नहीं भाती और न ही मेरी आत्मा इनकी इच्छा करती है। देवताओं के परिचय चमत्कार, दानवों की शक्तियां और होनकाल पारब्रह्म तक की समस्त मायावी कलाएं जीव को यथार्थ मोक्ष पहुंचाने में सर्वथा असमर्थ और दुर्बल सिद्ध होती हैं। इसलिए मैं इन सभी कलाओं को मोक्ष का साधन नहीं मानता। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के सत्य नाम की कुदरत कला इन सभी बाह्य कलाओं से सर्वथा भिन्न और अनूठी है। यह संसार में ऐसा कोई समर्थ और ज्ञान सिद्ध शूरवीर सद्गुरु है जो मेरे मन की चंचलता को शांत करके उसे परमात्मा की इस गूढ़ और विलक्षण कुदरत कला का भेद सहज में समझा सके। वह हंस साधक धन्य है जिसने माता रूपी त्रिगुणी माया और पिता रूपी होनकाल पार ब्रह्म के आकर्षण को पूरी तरह त्याग दिया है तथा काल के मुख में धकेलने वाले बाह्य गुरुओं से मुख मोड़कर केवल सत्य स्वरूप के समर्थ सतगुरु के भेद और मत की खोज करता है। संसार की अन्य सभी विधियां, साधनाएं और कठिन कर्म करना तो अत्यंत सरल है, किंतु परमात्मा की सच्ची भक्ति करना अत्यंत कठिन और करारा, चुनौतीपूर्ण कार्य है। भक्ति के मार्ग में बाधा बनने वाले इस मदमस्त मन को साधना और रोकना ही सबसे कठिन काम है। साधक अपने बल पर इस भयानक भवसागर से पार उतरने में सर्वथा असमर्थ है। यदि सर्वसमर्थ स्वामी परमात्मा स्वयं उसकी आर्त पुकार सुनकर कृपापूर्वक उसकी बाँह पकड़ लेंगे, तभी जीव इस भवसागर से पार उतर सकता है, अन्यथा नहीं। भारी घण हथौड़ा चलाने जैसा कठिन शारीरिक श्रम करना, अपना सारा धन संपदा दान कर देना या सांसारिक कार्यों का भारी बोझ उठाना आसान है, किंतु परमात्मा के प्रति निष्काम भक्ति का भाव साध्य करना अत्यंत कठिन है। युद्ध या झगड़े में प्राणों की बाजी लगा देना अथवा चोरी व डकैती जैसे जोखिम भरे कर्म करके राजदंड या जेल की कठोर यातनाएं सह लेना भी मन की हट के कारण आसान है, किंतु प्रभु भक्ति में मन को लीन करना बहुत कठिन है। घर परिवार, धन दौलत और सांसारिक सुखों को त्याग देना तथा सिर मुंडाकर वैरागी या साधु का भेष धारण कर लेना आसान है, किंतु अंतःकरण से सांसारिक वासनाओं को मिटाकर सच्ची भक्ति करना अत्यंत दुष्कर है। अमृत के समान मधुर सांसारिक सुखों का त्याग कर देना तथा शारीरिक विषय विकारों को रोक लेना भी साधना के स्तर पर आसान हो सकता है, किंतु जीवात्मा को अमर पद तक पहुंचाने वाली अनन्य भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। अक्षरों का जप करना, पंचेंद्रियों का दमन करना, 68 तीर्थों की यात्रा करके शरीर को कष्ट देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और विभिन्न संप्रदायों के बाह्य भेष जैसे भस्म लगाना, मुद्राएं पहनना, जटाएं बढ़ाना आदि धारण कर लेना आसान है, किंतु मन के अहंकार को मिटाकर प्रभु की शरण में जाना बहुत कठिन है। अग्निकुंड, जौहर में कूदकर देह को भस्म कर देना अथवा राजा का भारी दंड व बेइज्जती सह लेना भी मन के हट से किया जा सकता है, किंतु अपने अलमस्त मन की दिशा बदलकर उसे प्रभु भक्ति में लगाना अत्यंत कठिन है। यह भक्ति का मार्ग अत्यंत दुर्लभ और कठिन दोहली है, क्योंकि मदमस्त हाथी के समान बेकाबू हुए इस मन को वश में करना ही सबसे कठिन कार्य है। 6. भक्ति की दृढ़ताई को अंग। महाराज जीव से फरमाते हैं कि हे मन, जीवात्मा, सद्गुरु द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग में दृढ़ और कड़क रहे बिना अन्य सभी साधनाएं अधूरी और कच्ची हैं। सांसारिक या मायावी क्रियाओं को मिलाकर ललफल की जाने वाली भक्ति परम मोक्ष देने में समर्थ नहीं हो सकती। जब ढीली ढाली भक्ति से काल के जाल की बाह्य कलाएं भी सिद्ध नहीं होती, तो काल के चक्र से मुक्त कराने वाली परमात्मा की सत्य भक्ति बिना कड़ाई और अनन्य निष्ठा के कैसे सिद्ध हो सकती है। यदि तू अमर पद की प्राप्ति के लिए भजन करता है, तो अन्य किसी देवी देवता का भजन छोड़कर केवल सत्य स्वरूप का ही निष्काम और दृढ़ भजन कर। यदि दास भाव धारण करना है, तो केवल परमात्मा के प्रति शुद्ध अनन्य भाव रख, उसमें सांसारिक वासनाओं की मिलावट मत होने दे। ज्ञान धारण करना है, तो मायावी क्रियाओं और तुच्छ सुखों के विचारों को फटक कर झाड़कर पूरी तरह निकाल दे और निर्भय होकर केवल सत्य स्वरूप के ज्ञान मत को धारण कर।
यदि त्याग करना है तो केवल सांसारिक घर बार छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस मूल घर, विषय विकारों और अज्ञान की वासनाओं का त्याग कर, जहां से ये जीवात्मा इस त्रिगुणी संसार में आकर फंसी है। 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और 3 गुण रज, सत, तम से युक्त इस मायावी ब्रह्मांड को बनाने वाली इच्छा शक्ति और अज्ञान का समूल त्याग कर। यदि तपस्या करनी है तो शरीर को कष्ट देने के बजाय अपने मन को तपा। वेद, शास्त्र और पुराणों द्वारा बताए गए कर्मकांडों के पीछे भागने की मन की चंचलता पर रोक लगा। सतगुरु द्वारा बताए गए पराभक्ति, सत्य भक्ति के ज्ञान पर आचरण कर और त्रिगुणी माया के सुखों से अपना चित्त हटाकर पूरी तरह पराभक्ति में लगा। यदि तीर्थ यात्रा करनी है तो केवल पृथ्वी पर स्थित बाह्य 68 तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने तन और मन के भीतर खोजकर, सुरती को उलटकर बंकनाल के मार्ग से गढ़, त्रिकुटी व दसम द्वार पर चढ़ाई कर। सांसारिक नदियों के जल में स्नान करने से केवल कुछ तात्कालिक पाप धुलते हैं, किंतु 10वें द्वार की ब्रह्म अग्नि, सत्य स्वरूप की ज्योति में स्नान करने से अनंत जन्मांतरों के संचित पाप और कर्मजाल भस्म हो जाते हैं। यदि सेवा करनी है तो बाहरी मंदिरों की प्रतिमाओं की भांति न करके अपनी सुरती को अंतर्मुखी बनाकर 10वें द्वार में साहेब परमात्मा को प्रकट कर और उसी में लीन हो जा। घट के भीतर विराजते स्वामी के श्री चरणों में समाकर अपने रोम रोम से अखंड नाम ररंकार का संकीर्तन कर। हे जीवात्मा रूपी कन्या, तू त्रिगुणी माया की मोह ममता को नष्ट कर और सत्य ज्ञान को धारण कर। सांसारिक सुखों शुभ और काल के दुखों अशुभ के संशय से ऊपर उठकर सत्य स्वरूप ब्रह्म से अपना अटूट संबंध लगन जोड़। इस अलौकिक विवाह और साधना से घट में अमर पद रूपी अविनाशी पुत्र का जन्म होगा। अमर लोक के सुख प्रदान करने वाली इस सत्य भक्ति रूपी सुरधेनु, कामधेनु गाय को अमर लोक के मार्ग पर ही बांध। जो मायावी भक्ति तीनों लोकों में भटकती रहती है और जीव को केवल नश्वर सुख देकर पुनः काल के चक्र में डाल देती है, उसे मूर्ख लोग ही श्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञानी जन ऐसी नश्वर भक्ति का आश्रय नहीं लेते। 14 भुवनों और तीनों लोकों के विषय विकारों में भटकने वाले इस विकारी मन को रोक और इसे सत ज्ञान व भक्ति का अलौकिक आनंद रस पिलाकर अमर पद पाने वाला निजमन बना ले। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को उपदेश देते हैं कि इस प्रकार की परम विज्ञानी विधि कराने वाले समर्थ सतगुरु को अपने मस्तक पर धारण करो और ज्ञान भक्ति के बल पर अमर लोक को जाओ। जीवात्मा परमात्मा से आकुल होकर प्रश्न करती है कि हे मेरे स्वामी, आप समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता और सभी जीवों को प्रतिपालने वाले हैं, फिर आपका ये कैसा न्याय है? जो जीव नुगरा, अधर्मी, विमुख है, जो आपकी भक्ति न करके केवल नीच और विकारी कर्म करता है, वो संसार में राजा महाराजाओं की भांति सभी भौतिक सुख भोगता है। इसके विपरीत जो सुगरा, सच्चा भक्त है, जो निष्काम भाव से आपकी भक्ति करता है, उसे पेट भरने के लिए भी भीख तक मांगनी पड़ती है। हे प्रभु, आपका ये कैसा विधान है? परमात्मा उत्तर देते हुए फरमाते हैं कि मेरा सच्चा भक्त चाहे सांसारिक रूप से कितना भी दुखी या कष्ट में दिखाई दे, किंतु उसका यह जीवन अत्यंत मंगलकारी और श्रेष्ठ है। वह इस लोक के दुखों को सहते हुए भी परम पद, अमर लोक की अविनाशी भक्ति कमा रहा है। मैं ऐसे भक्त को कालचक्र से छुड़ाकर अपने अमरापुर ले जाऊंगा, जहां वो युगों युगों तक अखंड महासुख का आस्वादन करेगा। परमात्मा संवाद को आगे बढ़ाते हुए समझाते हैं कि यदि मैं अपने भक्तों को बाह्य धन दौलत और सांसारिक राजपाट देने लगूं तो ये संसारी, कुकर्मी और विषय भोगी जीव भी केवल धन संपत्ति के लालच में आकर मेरी भक्ति का दिखावा करने लगेंगे। यदि सभी जीव केवल सुख पाकर अमर लोक ही चले जाएंगे तो कर्म विधान के अनुसार निर्मित 84 लाख योनियां और नरक कुंड खाली रह जाएंगे। अतः सांसारिक सुख दुख जीवों के प्रारब्ध और कर्मों का फल है, जबकि निष्काम भक्ति केवल अमर पद की प्राप्ति का साधन है। परमात्मा फरमाते हैं कि यदि मैं अपने भक्तों को सांसारिक धनमाल और वैभव देना भी चाहूं तो भी मेरे सच्चे जन उस माया को स्वीकार नहीं करते। जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी को अपने पति के सच्चे प्रेम के आगे बाह्य आभूषण, वस्त्र या भ्रमण के सुख तुच्छ लगते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस भक्त ने अपने प्रियतम परमात्मा के नाम रस का सच्चा आनंद चख लिया है, उसे संसार का कोई भी मायावी सुख आकर्षित नहीं कर सकता। सांसारिक माया और परमात्मा की पराभक्ति, ये दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं जो एक स्थान पर कभी एक साथ नहीं रह सकती। सच्चा भक्त सांसारिक धन वैभव के लिए कोई यत्न नहीं करता, वो तो केवल प्रभु भक्ति के लिए ही सर्वस्व न्योछावर करता है। संसार के लोगों को भले ही भक्त का जीवन दुखी और अभावग्रस्त दिखाई दे, किंतु भक्त अपने अंतःकरण में सतगुरु के नाम रस और प्रभु प्रेम का वह महासुख भोग रहा होता है, जिसके आगे संसार के समस्त राजपाट और सुख अत्यंत तुच्छ और फीके सिद्ध होते हैं। साधक आत्मा परमात्मा से अनन्य भाव से कहती है कि हे मेरे राम जी, जैसी आपकी इच्छा हो
वैसा ही मेरे साथ कीजिए। यदि आपको मुझे मोक्ष और परम मुक्ति में भेजना भाता है तो वहां भेज दीजिए, और यदि आपको मुझे नरक दोजख में डालना अच्छा लगता है तो नरक में डाल दीजिए। मैं हर परिस्थिति में आपकी ही भक्ति करूंगा और आपका आश्रय कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो केवल आपकी अखंड भजन भक्ति ही करनी है। हे प्रभु, यदि मुझे कष्ट में देखकर, मेरा सब कुछ लुट जाने देकर आपकी बड़ाई, महिमा और बिड़द यश बढ़ता है तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिससे आपकी शोभा और बिड़द बढ़ता हो, आप सहर्ष वही कीजिए। जब तक मेरे मुख में जिह्वा चलती रहेगी और घट में श्वास रहेगी, तब तक मैं निरंतर राम राम नाम का ही उच्चारण करता रहूंगा। आप चाहे मेरा उद्धार करें, तारें, मुझ पर क्रोधित हों या मुझे मार डालें, मैं हर स्थिति में आपकी ही शरण में बना रहूंगा और आपका द्वार कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि आपको मेरी विपत्ति और बुरी दशा देखने में आनंद आता है तो मुझे विकट परिस्थिति में रखिए। यदि संसार और समाज में मेरी हंसी विडंबना होने से आप प्रसन्न होते हैं तो मेरी उपहास होने दीजिए। चाहे तीनों लोग ही उलट पुलट क्यों न हो जाएं, फिर भी मैं सद्गुरु की शरण और उनके द्वारा बतलाया गया राम नाम कभी नहीं त्यागूंगा। हे स्वामी, आप मुझे जितना चाहे सुख या दुख दीजिए, अथवा स्वयं देह धारण करके मुझे मारिए कूटिए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं आपकी भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी अनन्य भक्ति करने के कारण चाहे तीनों लोकों के देव, दानव और संसार के समस्त नर नारी मुझसे रूठ जाएं या शत्रु बन जाएं, फिर भी मैं आपकी शरण और भक्ति से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। हे साधु भाइयों, विचारपूर्वक सत्य ज्ञान को समझकर भक्ति मार्ग पर दृढ़ और स्थिर होकर रहो। जो संत अमर लोक के परम मोक्ष के वास्तविक भेदी अनुभवी नहीं हैं, उनकी बातों में मत आओ, क्योंकि भेदी सतगुरु के बिना त्रिगुणी माया, त्रिदेव शक्ति और ओम सोहम तक का ज्ञान देने वाले ज्ञानी ध्यानी जीव को परम पद से दूर रखकर भटकन में ही डालते हैं। जब तक जीव स्वयं के घट में अंतःकरण की खोज करके अपने आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचान लेता, तब तक उसकी साधना बाह्य मायावी भक्ति ही बनी रहती है। जब तक साधक सुरती को उलटकर बंकनाल के सूक्ष्म मार्ग से 10वें द्वार पर चढ़ाई नहीं करता, तब तक उसे अपने घट में विराजमान सत्य स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष बोध और दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता। ये संपूर्ण संसारी कुल और बाह्य ज्ञानी ध्यानी जीव को भ्रम में डालने वाले हैं। वे त्रिगुणी माया की साधनाओं को ही सर्वोपरि मानकर संसार में तरह तरह के भ्रम फैलाते हैं, किंतु परम सुख देने वाले सत्य स्वरूप के सूक्ष्म वेद नेह अक्षर नाम के भेद को जरा भी नहीं जानते। संशय में डालने वाले तो अनगिनत हैं, किंतु सत्य मार्ग समझाने वाले निष्काम सतगुरु संसार में बिरले दुर्लभ ही हैं। 52 अक्षरों के दायरे में कही जाने वाली वेदों की समस्त क्रियाएं, ऐम ओम का उच्चारण और अजपा जप तक की साधनाएं, ये सब होनकाल पर ब्रह्म माया के अधिकार की सीमा में ही आती हैं। जिसे ज्ञानी जन अविगत, अलख या निरंजन कहकर गाते हैं, वे भी सतनाम के वास्तविक भेद के अभाव में होनकाल की मायावी सृष्टि के चक्र में ही भूले हुए हैं। सत्य नाम का भेद न जानने के कारण संसार के जीवों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति, इन चारों के आश्रय को ही मोक्ष मान लिया है, किंतु वास्तव में ये चारों देव जीव के लिए परम मोक्ष पाने में वैसे ही बाधक अड़वे पुतले हैं, जैसे खेत में फसल की रक्षा के लिए खड़े किए गए नकली पुतले अड़वे पक्षियों को डराकर दूर रखते हैं। जो समझदार पक्षी उन पुतलों से नहीं डरते, वे खेत में जाकर दाना चुग लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जो शूरवीर साधक इन त्रिदेवों व शक्तियों के प्रकोप या भय से मुक्त होकर अनन्य भाव से सत्य स्वरूप की भक्ति करता है, वही भवसागर से पार उतरता है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों और हठयोग की क्रियाओं को पढ़ना और समझना तब तक निरर्थक सिद्ध होता है, जब तक कि साधक सत्य नाम के भेद को समझकर उसे जीवन में धारण नहीं करता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भेदी सतगुरु द्वारा प्राप्त सतनाम के बिना केवल 52 अक्षरों के ज्ञान, जप, तप और देव उपासना से परम मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अतः मोक्ष के अभिलाषी साधकों को केवल अमर लोक के भेदी सतगुरु का आश्रय लेकर सत्य स्वरूप की निष्काम भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए।